अब आगे वही सिया मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा अगर हम बीबी है तो तुम और तुम्हारे भाई एससी शैतान और चालक। इतना बोल गुस्से से वही बैठ जाती है और बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, एक तो उनके लिए मैंने इतना कुछ किया, पर खुश होने की जग मेरी ही अदालत लगने वाली। याददाश्त का रायता ना फैलाते तो कौन सा मैं फिर एडमिशन लेती। मुझे लगा इस बहाने इन्हें सब याद दिलाऊंगी, पर हर बार की तरह फिर से सब उल्टा हो गया। बोलते हुए इधर उधर देखती है। कुछ लड़के सिया को देख रहे थे। सभी की नजरों को खुद पर देख सिया जैसे जाने लगती है। सामने से आती लड़की से टकरा जाती है जो दिखने में खूबसूरत थी, पर उसकी शॉर्ट ड्रेस और लुक को देख लग रहा था वो बहुत ज्यादा ही मॉडल है। सिया के टकराने से उस लड़की की कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है और कुछ कॉफी सिया के ऊपर भी गिर जाती है। सिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, जो हुआ गलती से हुआ था। लड़की सिया को देखती है और हल्की स्माइल करते हुए बोली, कोई बात नहीं। सिया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मेरी बात समझने के लिए, मैं आपको रुमाल देती हूँ अपने कपड़े को साफ करने लिए। इतना बोल अपने बैग से रुमाल निकालने लगती है। तभी सिया को अपने ऊपर पानी गिरता हुआ महसूस होता है। सिया बैग में हाथ डाले हुए नजरें ऊपर कर देखती है। बोतल से पानी गिर रहा था और उसे गिरने वाली कोई और नहीं, सामने खड़ी लड़की थी। जैसे पानी खत्म होता है वो लड़की टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, सॉरी मेरा भी ध्यान नहीं था। बोल हंसने लगती है। वहां खड़े लोग पहले थोड़ा हैरान होते हैं, पर फिर उस लड़की का साथ देते हुए हंसने लगते हैं। सिया उस लड़की ले ऐसे बिहेव से हैरान थी। तभी लड़की बोतल को एटीट्यूड से नीचे फेंकती है और तेज आवाज में, अलीशा रायचंद। पहले किसी से उलझती नहीं और अगर कोई उलझे तो उसे छोड़ती है। और एक बात, अगली बार मुझसे उलझने से पहले ये सब याद कर लेना। अलीशा के पीछे खड़ी लड़की बोली, अलीशा तुम इन गवार के मुंह मत लगो, इनका काम ही है लोगों को परेशान करना, चलो तुम चेंज कर लो। अलीशा एक नजर सिया को ऊपर से नीचे तक देखती है और जाने लगती है। तभी सिया बोली, एक मिनट। उसकी आवाज सुन अलीशा रुक जाती है। सिया अलीशा को देखते हुए बोली, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अलीशा एटीट्यूड से सिया की तरफ देखती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कैंटीन में एक जोरदार तमाचे की आवाज गूंजती है। सभी शॉक्ड होकर एक टक सिया और अलीशा को देखते हैं। जहां सिया सीधी खड़ी थी वही अलीशा एक तरफ झुक गई थी, इसके चेहरे पर हल्के बिखर गए थे। अलीशा अपने गाल में हाथ रख गुस्से से सिया को देखते हुए बोली, तुमने मुझे मारा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। सिया टेढ़ी स्माइल करती है और बोली, भाड़ में जाओ तुम, और एक मुझे तुम्हें जानने में रति भर इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात गलती मुझसे हुई थी इसलिए मैंने तुम्हें सॉरी बोला, अगर अच्छा लगता तो रखती वरना रिटर्न कर देती गुस्सा दिखाकर। पानी डालने की बदतमीजी तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, गांव के लोग तुम जैसे पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार होते हैं, इसलिए आइंदा उन्हें गवार मत बोलना। और तीसरी सबसे अहम बात, अपने से लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो, वरना ये भले ही तुम्हारे लिए पहला तमाचा होगा पर आखिरी नहीं। इतना बोल जाने लगती है तभी रुकती है और अलीशा के पीछे खड़ी लड़की को देखते हुए बोली, और तुम अच्छी सलाह नहीं दे सकती तो गलत पर सपोर्ट भी मत करो, वरना अगली बार दूसरा तमाचा तुम्हारे गाल में होगा। इतना बोल वहां से चली जाती है। अलीशा और उसकी दोस्त दोनों को जाते देख गुस्से से मुट्ठी बांधती है। अलीशा अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए बोली, कौन है वो? वो लड़की अपने चश्मे को ऊपर करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, शायद न्यू एडमिशन है, अपनी क्लास में देखा था। अलीशा सर्द आवाज में बोली, ओ क्लासमेट है, अब देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। अलीशा रायचंद पर हाथ उठाकर गलती कर दी बोलते हुए अपने मोबाइल को निकलती है और कॉल करते हुए बोली, मुझे आपसे मिलना है, अभी मैं आपके पास आ रही हूँ। उधर से आवाज आई, ओके। कॉल कट जाता है। अलीशा एक नज़र कैंटीन के चारों तरफ देखती है, हर कोई उसे देख आपस में खुसूर फुसूर कर रहा था। अलीशा तीखी नजरों से सभी को देखती है और वहां से पैर पटकते हुए बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम जाकर अपनी कार में बैठता है। तभी कुशा भी अंदर बैठते हुए बोली, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? सक्षम कुशा को एक नज़र देखते हुए बोला, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तुम क्लास में जाओ, घर में बात करते हैं। कुशा जैसे कुछ बोलती साक्षात का मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन दोनों मोबाइल की तरफ देखते हैं। सक्षम जैसे कॉल उठने वाला होता है, कुशा उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है और कुछ बोलती उधर से रितेश की आवाज आती है, भाई कहाँ है तू? एक तो इतनी कड़ी धूप है, ऊपर से बीच हाईवे में छोड़कर चला गया है, आने जाने के लिए लिफ्ट भी नहीं मिल रही है, 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं, मेरे ऊपर जाने से पहले प्लीज आ वरना देर हो जाएगी। कुशा थोड़ा हैरान होती है और सक्षम को देखती है जो फोन लेने के लिए अपने हाथ को आगे करता है। तभी कुशा थोड़ा पीछे होती है और बोली, रितेश क्या हुआ आपको, आप कहाँ है? रितेश एक बार अपने फोन को नीचे कर देखता है और बोला, कॉल मैंने सक्षम किए था, भाभी जी कैसे बोल रही है? सोचते हुए फिर मोबाइल को कान में लगता है और बोला, हेलो भाभी जी आप? कुशा सक्षम को देखती है और बोली, जी मैं, और अब आप बताइए आप क्या बोल रहे थे? रितेश बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, यही कि आपके पति ने मुझे और मेरे गार्ड को बीच हाईवे में छोड़ पता नहीं क्यों आपके पास चला गया है, प्लीज उसे बोलिए ना हमें जल्दी से यहाँ से ले जाए।
कुशा कुछ बोलती सक्षम उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला, रोना बंद करो, 5 मिनट में कार तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। बोलते ही कॉल कट कर देता है। कुशा सक्षम को आंखें बड़ी कर देख रही थी। सक्षम गहरी सांस लेता है और बोला, ऐसे मत देखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझे मैसेज करती ना मैं उन्हें ऐसे छोड़कर यहाँ आता। कुशा हैरान होते हुए बोली, पर मैसेज तो आई लव यू और मिस यू लिखा था, इसमें इतना डरने की क्या बात है। सक्षम कुशा को घूरता है और बोला, तुम्हारे लिए नहीं है पर मेरे लिए है। मुझे लगा तुम किसी प्रॉब्लम हो इसलिए ये सब लिख रही हो, और इसलिए मैं बिना देर किए यहाँ आ गया। इतना सुन कुशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से सक्षम की गोद में बैठ जाती है और उसकी गर्दन पर अपने हाथों को लपेटते हुए बोली, सच्ची आप मेरे लिए यहाँ आए थे। सक्षम कुशा को देखता है पर बोलता कुछ भी नहीं है। कुशा उसके गाल से अपने गाल को छोड़ते हुए बोली, आप बहुत क्यूट हो, मुझसे भी ज्यादा। सक्षम मुंह बनाते हुए बोला, लड़के क्यूट नहीं हैंडसम होते हैं। कुशा सक्षम के गाल पर किस करते हुए बोली, पर मेरे लिए आप क्यूट ही हो। बोलते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। सक्षम कुशा को थोड़ा दूर करते हुए बोला, इस वक्त तुम कॉलेज हो। कुशा उसके और पास आते हुए गहरी सांस लेती है और बोली, अभी हम पार्किंग में हैं और अभी यहाँ कोई नहीं है। बोल फिर उसके होठों पर उनके होठों को रख किस करने लगती है। सक्षम कुशा को देखता है और उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर लो वाइज में बोला, तुम बहुत शैतान हो। बोल वो भी उसे किस बैक करने लगता है। कुशा आपके पैरों को सीट के एक एक साइड कर सक्षम की कमर से लपेट लेती है और उसकी शर्ट की बटन को खोलते हुए बोली, पता है मुझे। सक्षम कुशा के हाथ को पकड़ते हुए बोला, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। कुशा गहरी सांस लेते हुए सक्षम के होठों को छोड़ प्यारी सी आवाज में बोली, बस 5 मिनट, सिर्फ किस और कुछ नहीं। सक्षम मान करने वाला था तभी कुशा पाउट बनाते हुए बोली, प्लीज, बोलते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख देती है। सक्षम का गला सीख जाता है। वो आंखें करते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट। कुशा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वही सक्षम कुशा के हाथ को छोड़ देता है। कुशा अपनी उंगलियों को उसकी शर्ट के अंदर डाल धीरे धीरे चलाने लगती है। सक्षम सीट पर अपने सर को लगाते हुए आंखें खोलता है और कुशा को देख हल्की स्माइल करता है। एक बटन को प्रेस करता है जिससे उसकी कार का कांच पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिसे वो तो बाहर देख सकता था पर बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। यहाँ दूसरी तरफ सिया बाथरूम में खड़ी खुद को देखती है। उसके कपड़े ज्यादा नहीं पर ऊपर सामने की तरफ भीग गए थे, जिससे बाहर जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल था। सिया अपने दुपट्टे को सामने करती है और बालों से रबड़ को निकल खुला छोड़ आगे कर देती है, जिसे अब ठीक लग रहा था। वो खुद को नॉर्मल कर बाहर आती है और अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी प्यून सिया के पास आते हुए बोला, सिया। अपना नाम सुन सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी। प्यून ने कहा, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको अभी इसी वक्त कुशाग्र सर के ऑफिस जाना है, उन्होंने आपको बुलाया है। सिया प्यून को देखते हुए बोली, मुझे पर क्यों? प्यून ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता पर जल्दी जाइए। सिया हाँ में सर हिला देती है और वहीं से कुशाग्र के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। सिया थोड़ा कंफ्यूज थी और सोचते हुए आगे आती है और जैसे कुशाग्र के कैबिन के बाहर देखती है, अलीशा और उसकी दोस्त खड़ी थी। सिया उन्हें देख समझ गई थी कि मैटर क्या है। सिया आगे आती है और एक नजर अलीशा को देख कुशाग्र के केबिन का गेट नॉक करती है। तभी कुशाग्र की आवाज आए, कॉमिंग। सिया अलीशा को इग्नोर कर अंदर जाती है तो देखती है सामने 2 से 3 लोग खड़े थे, उनमें से एक मिस्टर राकेश थे। सिया उन्हें इग्नोर करते हुए कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, सिया तुम्हारे नाम से कंप्लेन आई है कि तुमने मिस्टर राकेश की सिस्टर पर हाथ उठाया है, वो भी सबके सामने। तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? सिया मिस्टर राकेश को देखती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, उसे पहले उसने मेरे ऊपर पानी डाला था और बदतमीजी भी कर रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक तमाचा मारा था। कुशाग्र कुछ बोलता मिस्टर राकेश तेज आवाज में बोले, झूठ मत बोलो, तुमने उसे एक तमाचा से ज्यादा मारा था और उसे आगे भी मारने की धमकी दी, और पानी फेंकने से पहले तुमने उस पर कॉफी गिराई थी, वो भी गर्म। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, जो हुआ था एक एक्सीडेंट था। मिस्टर राकेश कुशाग्र को देखते हुए बोले, सर आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो आप अलीशा को यहाँ बुलाकर उसकी हालत देख सकते हैं। सिया मिस्टर राकेश की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी देखना है। राकेश तेज आवाज में बोले, अलीशा। इतना सुनते ही अलीशा अंदर आती है। सिया उसकी तरफ देखती है। वो घबराई हुई अंदर आती है और सिया को देख जल्दी से अपने भाई मिस्टर राकेश के पीछे होते हुए बोली, भाई। सिया पूरी तरह से शॉक थी। थोड़ी देर पहले गेट के बाहर जो लड़की उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी वो अभी उसे ऐसे डर रही थी जैसे भूत देख लिया हो। सिया कुछ बोलती मिस्टर राकेश बोले, देखिए सर, पहले ही दिन मेरी बहन की इस लड़की ने क्या हालत कर दी है। जरूर ये सब इसने अपने गैंग के साथ मिलकर किया होगा। सिया आंखें बड़ी कर बोली, गैंग मेरा? बोलते हुए कुशाग्र को देखना में सर हिलाते हुए जैसे कुछ बोलने वाली होती है। मिस्टर राकेश फिर बीच में बोले, मैं चाहता हूं सर आप इसी वक्त इस लड़की को कॉलेज से निकल दीजिए ताकि दोबारा कोई ऐसे गलती करने से पहले इस सजा को याद कर ले।
सिया नामे सर हिलाते हुए फिर बोलने की कोशिश करती है, तभी दूसरे प्रोफेसर बोले, राकेश सर ठीक बोल रहे हैं। अगर आज हमने सिया को छोड़ तो आगे इसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इसे निकालना ही ठीक होगा। सभी की आवाज सुन कुशाग्र तेज आवाज में बोला, साइलेंट। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक पल लिए सभी चौंक जाते हैं और कुशाग्र की तरह देखते हैं। कुशाग्र अपनी चेयर से खड़ा होता है और सर्द आवाज में बोला, ये मेरा कैबिन है, कोई मच्छी बाजार नहीं। और दूसरी बात, यहाँ फैसला करने के लिए मैं बैठा हूँ, इसलिए आप लोग सिर्फ अपनी बात रखिए, फैसला मत सुनाइए। बोलते हुए टेढ़ी नजरों से मिस्टर राकेश को देखता है। मिस्टर राकेश अपनी नजरें नीचे कर धीरे से बोले, सॉरी सर। कुशाग्र आगे आता है और सिया को देखता है और बोला, क्या पहले तुमने कॉफी अलीशा पर गिराई थी? सिया धीमी आवाज में बोली, हाँ, पर गलती से हुआ था, जिसके लिए मैंने सॉरी भी बोला था। कुशाग्र अलीशा की तरफ देखता है और वो जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, शट अप। अलीशा चुप हो जाती है। कुशाग्र सिया की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें सॉरी बोला था तो एक बार और सॉरी बोल, बात यही खत्म करो और अपनी क्लास में जाओ। कुशाग्र के फैसले को सुन मिस्टर राकेश बोले, सर आप क्या बोल रहे? कॉफी गिराने की बात नहीं है, इसने मेरी बहन पर हाथ भी उठाया था, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? तभी अलीशा आगे आते हुए बोली, यस, अगर आपको यकीन नहीं तो देख सकते हैं। बोलते हुए अपने गाल को आगे करती है जिसमें अभी तक उंगलियां छापी हुई थी। कुशाग्र सिया की तरफ देखता है और फिर अलीशा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है सिया ने गलती की है, पर बोल ही था। अलीशा बीच में बोली, परिवार से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सॉरी नहीं चाहिए। बोलते हुए दिया को घूर कर देखती है। कुशाग्र सख्त आवाज में बोला, मिस अलीशा, लगता है आपको मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे ज्यादा बोलने वाली और बेकार की जिद करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपका प्रोफेसर हूँ, इसलिए मुझसे एक स्टूडेंट की तरह बात करिए। ये कॉलेज है, आपका घर नहीं, जो आपने कह दिया और हम मान लेंगे। कुशाग्र को गुस्से में देख मिस्टर राकेश अलीशा को पीछे करते हैं और बोले, सॉरी सर, अलीशा अभी बच्ची है। कुशाग्र राकेश को देखते हुए बोला, अपनी सोच बदलिए मिस्टर राकेश, आपकी बहन बच्ची नहीं, बदतमीज है, जिसे सुधारना बहुत जरूरी है। मिस्टर राकेश अब कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, सॉरी बोलो और सब यही खत्म करो। बोल अपनी चेयर की तरह जाने लगता है। तभी सिया बोली, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। कुशाग्र रुककर सिया की तरफ देखता है और बोला, व्हाट? सिया एक नजर अलीशा को देखती है और फिर कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी थी। सिया अलीशा की तरफ देखती है। अलीशा आंखें घुमाते हुए बोली, क्या एक बार और बोल सकती हो, मैंने सुना नहीं। सिया गहरी सांस लेती है और कुशाग्र की तरफ देखती है, जो शांत खड़ा था। सिया फिर राकेश और बाकी के प्रोफेसर को देखती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो अपने हाथ की उंगलियों को फोड़ते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं। अलीशा जैसे कुछ बोलने वाली होती है, फिर उसके दूसरे गाल पर एक जोरदार तमाचा लगता है। सभी हैरान नजरों से अलीशा और सिया को देख रहे थे। मिस्टर राकेश दौड़ते हुए अलीशा को पकड़ते हैं। वही कुशाग्र अपने हाथों को बंधे हुए शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अलीशा अपने गाल पर हाथ रख सिया को देखती है और दांत पीसते हुए बोली, तुमने मुझे फिर मारा। सिया उसे देखते हुए बोली, सॉरी, इस बार तुम्हें अच्छे से सुनाई भी दिया होगा और फील भी हुआ होगा। शायद अब मुझे दोबारा बोलने की जरूर नहीं है, अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। फिर से बोलने में लास्ट के शब्द सिया स्लो और धीरे बोलती है। अलीशा उसके एटीट्यूड को देख एक कदम पीछे हो जाती है और वही सिया कुशाग्र की तरफ देखते हुए बोली, तो मैंने सॉरी बोल दिया, अब मैं जाऊं? कुशाग्र अपने हाथ को गेट की तरफ करते हुए बोला, ऑफ कोर्स। सिया टेढ़ी नजरों से अलीशा को देखती है और वहां से चली जाती है। वही मिस्टर राकेश और बाकी के प्रोफेसर कुशाग्र को इतना शांत देख हैरान थे। एक लड़की कुशाग्र के सामने दूसरी लड़की को मारकर चली गई और कुशाग्र ने उसे जाने दिया बिना कुछ कहे, ये आम बात नहीं थी। कुशाग्र सभी को एक नजर देखते हुए बोला, मुझे लगता है अब आप सबको भी जाना चाहिए। इतना सुन मिस्टर राकेश आगे आते हुए बोले, सर ये सब गलत है। उस लड़की की हरकतों को अपने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद भी आप उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? कुशाग्र गहरी सांस लेता है और अपने लैपटॉप को आगे कर एक वीडियो ऑन कर देता है आवाज के साथ। ये कैंटीन की वीडियो थी जहां सिया और अलीशा की टक्कर हुई थी। सब कुछ दिखाने और सुनाने के बाद कुशाग्र मिस्टर राकेश को देखते हुए बोला, मैं आपकी वजह से चुप था, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। पहली बार उस लड़की का नाम सिया है और अगर उसने कहा कि उसकी गलती नहीं थी तो नहीं थी, पर यह वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिसे किसी में मन में कोई डाउट ना रहे। इसमें साफ दिख रहा है सिया ने सॉरी बोला था और लड़ाई को बढ़ाने वाली आपकी अपनी बहन थी, इसलिए दूसरों से सॉरी सुनने से पहले अपनी हरकतों को भी देख लेना चाहिए। और दूसरी बात, इस वीडियो के आधार में मैं अभी इसी वक्त आपकी बहन को इस कॉलेज क्या शहर से निकलवा सकता हूं, इसलिए अगली बार मेरे सामने झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा।
इतना सुन मिस्टर राकेश अपनी नजरें नीचे कर धीरे से बोली, सॉरी सर, मुझे पूरी बात पता नहीं थी, इसलिए ये सब हुआ, अगली बार नहीं होगा। कुशाग हाँ में सर हिला देता है और मिस्टर राकेश अलीशा को पकड़ वहां से ले जाते हैं। बाकी के प्रोफेसर भी वहां से चले जाते हैं। कुशाग जाकर अपनी चेयर में बैठ जाता है और सिया के बारे में सोचते हुए बोला, लगता है थप्पड़ मारने के अलावा इसने कुछ सीखा ही नहीं। जब देखे हर किसी को लगती रहती है, दिखने में जुई मुई सी है, पर बोलते हुए अलीशा के गाल को याद कर चुप हो जाता, क्योंकि सिया के थप्पड़ का एहसास कुशाग भी थी। यहाँ सिया अपनी क्लास में बैठी कुशाग को कोसते हुए बोली, साडू कहीं के घर का गुस्सा यहाँ निकलने की क्या जरूरत थी। सोचते हुए बैठी थी, तभी एक लड़का सिया के बेंच पर हाथ रखते हुए बोला, तुम सिया हो ना। सिया नजरें उठाकर देखती, वो लड़का दिखने ठीक ठाक था, पर उसके एटीट्यूड को देख वो भी रहीश बाप की बिगड़ी हुई औलाद ही लग रहा था। सिया कुछ बोलती, लड़का बोला, अलीशा मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, और मैंने सुना है तुमने उसे थप्पड़ मारा। अचानक से तेज आवाज में बोला, जिससे सिया एक पल को सहम जाती है। सिया को सहमे देख वो लड़का हंसते हुए बोली, डर लगा, यही डर अगली बार अलीशा को देखते वक्त भी होना चाहिए, वरना। सिया कुछ बोलती तभी तेज आवाज आई, वरना क्या। उस आवाज को सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। वही सिया भी आंखें खोल गेट की तरफ देखती है। सामने कुशा खड़ी थी हाथों में बैग लेकर। वो लड़का एक नजर ऊपर से नीचे तक कुशा को देखता है और फिर सिया को देखते हुए बोला, ये कौन है, तुम्हारी बॉडीगार्ड। कुशा आगे आते हुए बोली, सही कहा तुमने, मैं उसकी बॉडीगार्ड ही हूँ। लड़का हल्की स्माइल कर सिया को देखते हुए बोला, अगर तुमने फिर से अलीशा को चोट पहुंचाई तो तुम्हें तुम्हारी ये गार्ड भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पापा संसद है और हम उनके इकलौते सुपुत्र। हमारे एक इशारे में तुम गायब हो जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी कुशा बीच में बोली, ओह पप्पा के सुपुत्र, अगर तुम्हारे पप्पा यहाँ संसद है तो मेरे भाई यहाँ के गॉडफादर है, और अगर वो चाहेंगे तो तुम्हें यहाँ से नहीं, इंडिया के नक्शे ही गायब कर देंगे। इसलिए मुंह खोलने से पहले सामने वाले के बारे जान लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बोलना मत, मैंने वार्निंग नहीं दी थी। कुशा की बातों को सुन वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं। वही सिया हल्की स्माइल करते हुए बोली, तुम। इतना बोली ही तो वो लड़का गुस्से से बोला, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। इतना बोल अपने आसपास के खड़े 2 लड़कों को देखते हुए बोला, पापा को कॉल करो। इनमें से एक लड़का आगे आते हुए बोला, जी बॉस, बोल कॉल कर। मोबाइल जैसे उसे देने लगता है, कुशा उसके हाथ से मोबाइल ले लेती और कॉल कट कर देती है। वो लड़का टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, डर गई। कुशा उसे देखते हुए बोला, डर और मुझे किसी के बाप का भी नहीं है, और दूसरी बात, हम दोनों की लड़ाई में अपने पापा को लाने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक रास्ता है, क्योंकि ना एक खेल हो जाए, अगर मैं जीती तो अगले 1 साल के लिए तुम्हें वो करना होगा जो हम तुम्हें करने के लिए बोलेंगे, और अगर तुम जीते तो। वो लड़का सिया की तरफ उंगली कर बोला, इसे भी थप्पड़ पड़ेंगे जैसे इसने मेरी अलीशा को मारा था, सबके समाने, वो भी जब तक अलीशा खुद रुकने के लिए नहीं बोलती है। कुशा चुप हो जाती है, क्योंकि सिया को और थप्पड़ सोचकर कुशा अंदर से सहम जाती है। वो सिया पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ये तो उसे थप्पड़ मारने की बात कर रहा है। सोचते हुए कुशा जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सिया बोली, मुझे मंजूर है। सिया की आवाज सुन कुशा उसकी तरफ देखती है। सिया हल्की स्माइल करते हुए बोली, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कुशा हल्की स्माइल करती है और बोली, पर सिया अगर मैं हार गई तो। सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम हार ही नहीं सकती जब बात मेरी हो, पर फिर भी हार गई तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। कुशा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। बोलते हुए उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। लड़का हल्की स्माइल कर बोला, 2 गेम होने, एक मैं डिसाइड करूंगा और एक तुम। कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, मंजूर है। पहला गेम निशानेबाजी होगा। वो लड़का बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। अब सभी थोड़ी देर में कॉलेज के स्पोर्ट्स रूम में बहुत भीड़ हो गई थी। सब स्टूडेंट्स अंदर झांक झांक कर देख रहे थे। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीर कमान और शूटिंग की चीजें रखी थीं। आज यहाँ मुकाबला था कुशा और उस लड़के के बीच था, जिसका नाम यशवर्धन था। यशवर्धन एक नेता का बेटा था, इसलिए वो बहुत घमंडी और बदतमीज। वही सिया आगे आती है और कुशा के पास खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में कुशा के लिए पूरा भरोसा था। पहला गेम, निशानेबाजी, शूटिंग। यशवर्धन के पास बड़ी महंगी बंदूक थी। उसने पहला निशाना लगाया, 9 पॉइंट्स। दूसरा, 10, तीसरा, 8, कुल स्कोर 27। ताली बजने लगी। अब कुशा आए। उसके हाथों में न कोई ब्रांडेड गन थी, न कोई स्टाइल, बस फोकस था। उसने तीनों बार निशाना लगाया और तीनों बार 10 पॉइंट्स, कुल 30, फुल स्कोर। हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा था, फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। इस तरह 3 राउंड होते हैं जिसमें कुशा जीत जाती है। यशवर्धन गुस्से कुशा को देखता है। कुशा स्माइल करते हुए बोली, 1 साल, 365 दिन के लिए तैयार हो जाओ। यशवर्धन ने कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, अब मेरी बारी है। कुशा अपने दोनों हाथ को बंधते हुए बोली, तो बताओ कौन सा गेम खेलना है तुम्हें।
यशवर्धन एक नज़र सिया और कुशा को देखता है और बोला, यहाँ के गेम तुम्हारी तरह ही बेकार है, मैं वो खेल खेलूंगा जो मुझे पसंद है। कुशा आईब्रो ऊपर कर बोली, और वो कौन सा गेम है? यशवर्धन एक नज़र सिया को देखता है और बोला, कबड्डी, जो हम बचपन से करते हैं। कुशा इधर उधर देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, कबड्डी के लिए एक टीम चाहिए, और ये खेल सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। यशवर्धन हंसते हुए बोला, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, अपनी बारी में रोने लगती हो। तुमने जिस गेम को कहा मैंने बिना शिकायत किए चुपचाप खेलने लगा, पर तुम रोने लगी। और रही बात टीम की, तो मेरे पास मेरी टीम है। इतना बोल सिटी मारता है जिसे 4 लड़के उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, और कुशा को देखते हुए बोला, तुम चाहो तो यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी बुला सकती हो मदद के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुन कुशा एक नज़र अपने चारों तरफ देखती है, हर कोई पीछे हो जाता है, क्यों कोई भी यशवर्धन के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। कुशा गहरी सांस लेती है और बोली, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ कबड्डी खेलूंगी। इतना सुन सिया कुशा को देख गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम कबड्डी खेलोगी, वो भी इन लड़कों के साथ? बिल्कुल भी नहीं। कुशा सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज बात को समझो। सिया अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, तुम क्यों नहीं समझती? अगर गलती से भी कुशाग्र जी को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। मेरी गलतियां कम थी क्या? अब तुम भी वही कर रही हो। 2-4 थप्पड़ की बात है, मैं खा लूंगी। तुम ये सब यही रोक दो, क्योंकि मैं बात और नहीं बढ़ना चाहती हूँ। इतना बोल उन लड़कों की तरफ देखती है और बोली, हम हार मानते हैं, शर्त के मुताबिक तुम मुझे थप्पड़ मार सकते हो। बोल यशवर्धन को देखती है। यशवर्धन कुशा को देख टेढ़ी स्माइल करता है। कुशा उसकी स्माइल को देख गुस्से से मुट्ठी बांधती है और सिया को देख बोली, सॉरी सिया, आज मैं हार नहीं मान सकती। कोई इन सभी की हरकतें ही नहीं, नियत भी इनकी तरह गंदी है। और अगर अब मैं पीछे नहीं हटी तो तुम्हें लगता है ये तुम्हें 2-4 थप्पड़ मारकर बात खत्म कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सोच अंदर तक सड़ चुकी है। इनके लिए हर लड़की खेल है, हर ना एक चुनौती, और हर चुप्पी एक इजाजत। और ये लोग समाज की वो बीमारी है जो दवा से नहीं, ऑपरेशन से ठीक होते हैं। और तुमने सुना ही होगा, कुत्ते की पूंछ को कितनी भी देर सीधी रखो, जैसे ही छोड़ोगी वो फिर से टेढ़ी हो जाएगी। और ये सब भी उसी कुत्ते की तरह है। मेरी छुपी इन्हें रोकेगी नहीं, बाकी सह देगी। और तब कल कोई और लड़की इनके मजाक की शिकार होगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। सिया परेशान होते हुए बोली, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, तब की तब देखेंगे। फ्री हाल अभी के लिए इस सिचुएशन पर ध्यान दो। सिया सामने के लड़कों को देखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। कुशा सिया को अपना बैग देते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, बस 20 मिनट फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। सिया रोनी सूरत बनाते हुए हाँ में सर हिला देती है। तभी यशवर्धन हंसते हुए बोला, चलो खेल शुरू करते हैं। उसकी आवाज सुन कुशा एक नजर उन लड़कों को देखती। अब एक तरफ कुशा अकेली थी, वहीं दूसरी तरफ यशवर्धन और उसके 4 दोस्त। यशवर्धन आगे आते हुए बोला, याद रखना, हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं, हमारे गेम में छूना चलता है, तुम इसे मुद्दा बनाकर पीछे नहीं हट सकती। कुशा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं बाकी लड़के हंसे। वहां मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सिया घबराते हुए कुशा के हाथ को पकड़ बोली, एक बार और सोच लो, ये सब जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना है नहीं। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज मत जाओ। ये सब ठीक नहीं है, हम प्रॉब्लम से फंस जाएंगे। कुशा अपना हाथ को छुड़ाकर एक नजर उन लड़कों को देखती है और अपने जूते निकल शर्ट की बाह को ऊपर करते हुए बोली, अब रुकने के लिए देर हो चुकी है। तभी एक लड़का आगे आते हुए कबड्डी कबड्डी बोल जैसे कुशा की तरफ बढ़ता है। कुशा उसकी चाल को समझते हुए उसके घुटनों के नीचे वार कर उसे धूल चटाकर बाहर फेंक देती है, जिसे देख लड़कों की हंसी थम गई थी। सभी हैरान नजरों से कभी कुशा को देखते तो कभी उस लड़के को। वही मौजूद स्टूडेंट पूरी तरफ से शॉक थे। कुशा की फुर्ती को देख किसी को भी अपनी आंखों में यही नहीं हो रहा था। वो लड़का दर्द से कहराते हुए उठता है और धीरे धीरे कदमों से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अब बारी कुशा की थी उनकी तरफ जाने की। वहीं यशवर्धन के पीछे खड़े तीनों लड़के तैयार हो जाते हैं कुशा को पकड़ने के लिए। वो अपने हाथ को मलते हुए कुशा को देख स्माइल करते हैं। उनके पास जा तो कुशा रही थी, पर धड़कने सिया की तेज थी। वो अपने दोनों हाथ को जोड़ बार बार ओम नमः शिवाय बोल रही थी। कुशा कबड्डी कबड्डी बोलते हुए धीरे धीरे कदमों से उनकी तरफ जाती है, तो देखती है चारों तरफ से धीरे धीरे लड़के उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी साइड से दूसरा लड़का जैसे उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। कुशा उसकी छाती में धक्का देकर बाहर निकाल चुकी थी, जिसे वो हाथ मलते हुए वहीं खड़ा रह जाता है। यशवर्धन गुस्से से तिलमिला कर बोला, एक लड़की को नहीं पकड़ सके। कहते हुए कुशा को देखता है जो टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे देखती है। अब तीसरा चौथा के साथ यशवर्धन शिकारी नजरों से कुशा को देखते हैं, क्योंकि अब उनकी चाल में खेल नहीं शिकारी करने की नीयत थी। तीसरा लड़का धीरे धीरे कुशा की ओर बढ़ते हुए कबड्डी 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 बोलते हुए उसके बहुत करीब आ गया और जैसे कुशा को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है,
तभी उसका हाथ हवा में रुक जाता है। वो लड़का हैरानी से कुशा को देखता है। कुशा जैसे अपने मुके को बांधती है, उस लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। कुशा कुछ समझ पाती वो लड़का अपने दूसरे हाथ को कुशा की तरह घूमता है, जिसे कुशा झटके से पीछे होती है, पर कुछ हल्की सा उसकी बाह छू जाता है। कुशा पीछे होकर अपनी बाह की देखती है, खून बह रहा था। उस लड़के के हाथ में भी खून लगा था, जिसे देख सिया दौड़ते हुए कुशा के पास आती है और हाथ देख बोली, खून। वो लड़का टेढ़ी स्माइल कर अपने हाथ की ब्लेड को छुपाकर बोला, क्या हुआ, तुम हार मानती हो? कुशा उसकी तरफ देख चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, ओह तुम्हें क्या लगता है इस मामूली सी चोट से तुम मुझे हरा सकती हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोल सिया को पीछे करती है और मुट्ठी बांधते हुए बोली, तो चलो हो जाए। वो लड़का भी कुशा को देखता है और मुट्ठी बंध लेता है। और अब देखते देखते कबड्डी का खेल फाइट के सीन में चेंज हो गया था। लड़के की फाइटिंग स्किल को देख लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल फाइटर लड़ रहा हो, पर कुशा भी कम नहीं थी। हर वार और चाल का पलटवार कर मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। दोनों को ऐसे देख हर किसी की आंखें हैरान थी और सब देखना चाहते हैं आखिर दोनों में कौन जीतेगा। जहां लड़का बार बार अपनी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, वहीं कुशा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। और इन सब में दोनों बहुत बुरी तरह थक चुके थे, पर पीछे कोई भी हटाने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो लड़का अपनी जेब से पाउडर जैसा कुछ निकल कुशा की तरह फेंकता है और उसे धक्का देते हुए अपनी तरफ भाग जाता है। सिया दौड़कर कुशा को पकड़ने की कोशिश करती, उसे पहले दो मजबूत बाह उसे पहले ही पकड़ लेती है। कुशा को वो बाह जानी पहचानी लगती है। कुशा जल्दी से आंखें खोल देखती है, सामने सक्षम खड़ा था। वही सक्षम को देख सिया खुश के साथ डर भी जाती है। कुशा अपनी आंखों को मालती है और बंद कर फिर खोलती है और सीधा होकर हकलाती आवाज में बोली, आप यहाँ, आप तो चले गए थे ना? सक्षम कुशा के मोबाइल को आगे करते हुए बोला, इसे देने आया था। पर बोलते हुए एक नजर चारों तरफ देखता है और फिर उस लड़के को देखता है जिसने कुशा को धक्का दिया है। उसकी आंखों को देख वो लड़का घबरा जाता है और यशवर्धन को देखता है, जो इशारे से उसे शांत रहने को बोलता है और खुद आगे आते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सक्षम उस लड़के को इग्नोर कर कुशा को देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, यहाँ क्या चल रहा है और ये लोग कौन है? सक्षम के सवाल को सुन कुशा का गला ही सूख जाता है। वो बेचारा सा मुंह बनाते हुए सिया को देखती है, पर आज सिया को भी सक्षम के सामने कुछ भी बोलने से डर लग रहा था। सक्षम दोनों को चुप देख तेज आवाज में बोला, मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज से एक पल लिए हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुशा और सिया डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। कुशा बहुत ब्रेव थी, पर गलती होने पर वो सिया से भी ज्यादा कमजोर हो जाती थी। और जब सामने सक्षम हो तो कुशा कब बेचारी कुशा बन जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। तभी यशवर्धन आगे आते हुए बोला, उनसे क्या पूछते हो, मैं बताता हूँ। इन दोनों लड़कियों ने हमें गेम खेलने के लिए चैलेंज किया था, जहां एक गेम उनकी पसंद का था तो दूसरा हमारी पसंद का। पहला तो बकवास सा निशानेबाजी का, पर दूसरा हमने चुना कबड्डी का, जिसमें हम 5 के साथ बेचारी एक लड़की बोलते हुए हंसने लगता है। मैंने तो कहा था वो यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के साथ भी टीम बना सकती है, पर सब इसकी तरह बेवकूफ नहीं थे। बोल यशवर्धन सक्षम को सारी बात शुरू बता देता है। सक्षम का चेहरा सख्त और आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वहीं कुशा और सिया नजरें नीचे किए खड़ी थी। यशवर्धन आगे आते हुए बोला, और अब हमारा मुकाबला हो रहा है, इसलिए अब तुम हमारे रास्ते से हटो, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मैं बचा हूँ। बोलते हुए कुशा को देखता है। सक्षम अपने गुस्से को पीते हुए बोला, खेल खत्म हो गया, अब तुम सब जाओ यहाँ से। इतना सुन सभी खुसुर फुसुरु करने लगते हैं। वही यशवर्धन आगे आते हुए बोला, तुम होते कौन हो खेल खत्म करने का ऑर्डर देने वाले? सक्षम उसकी तरफ देख सर्द आवाज में बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ना जानो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जानने के बाद तुम बहुत पछताओगे। यशवर्धन हंसते हुए बोला, ओह मैं तो डर गया। बोलते हुए गुस्से से सक्षम को देख आगे बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, पर हम यहाँ के संसद के बेटे हैं और हमारे सामने तुम्हारी औकात हमारे छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो बीच में मत आओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ऐसे जैसे कुछ देखा ही ना हो। उसकी धमकी सुन सक्षम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओह रियली, तुम्हें लगता है जो तुमने अभी बोला है तुम कर पाओगे? उसके कॉन्फिडेंस को देख यशवर्धन एक मिनट के लिए घबरा जाता है और फिर अपने पीछे खड़े लड़कों को देखते हुए एटीट्यूड से बोला, हाँ बिल्कुल, तुम्हें अगर शक है तो आजमा सकते हो। इतना सुन सक्षम बिना देर किए हुए बोला, ठीक है, मैं तुम पांचों को 5 मिनट का वक्त देता हूँ। तुम मुझे फाइट में हरा दो, मैं बिना कुछ बोले यहाँ चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को हरा दिया तो तुम्हें अपनी हार मानकर ये खेल यही बंद करना होगा। यशवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे ये लड़कियां चाहिए खेलने के लिए, वो भी रात भर। इतना सुनते ही सक्षम की नसें तन जाती है। गुस्सा ज्वालामुखी बन निकलने के लिए तैयार था, पर सक्षम खुद को शांत कर बोला, तुम्हें सच में ये दोनों चाहिए?
यशवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्योंकि बहुत घमंड है इनके अंदर, मुझे इनका घमंड अपने पैरों के नीचे कुचलना है। बोलते हुए गुस्से से कुशा और सिया को देखता है। सक्षम उसके सामने आता है और दोनों को कवर करते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम पांचों में से कोई एक भी इन्हें छू लेता है तो मैं अपनी हार मान जाऊंगा और तुम लोगों को इन्हें यहां से ले जाने दूंगा। इतना सुन यशवर्धन हंसते हुए बोला, हमें मंजूर है। वो अपने पीछे खड़े लड़कों को देख बोला, जाओ जल्दी से लड़कियों को मेरे पास लाओ। पीछे खड़ा लड़का हल्की स्माइल कर बोला, अभी लाया। बोल जैसे उनकी तरफ बढ़ता है उसके कदम हवा में रुक जाते हैं। वो नजरें नीचे कर देखता है। सक्षम की लात उसके सीने पर थी। एक पल को उसे लगा उसकी सांसें रुक गई। वो बेजान सा वही अपने घुटनों के बल गिर जाता है। यशवर्धन और बाकी सब आंखें बड़ी कर सक्षम को देख रहे थे। वही कुशा और सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। दोनों सक्षम को चेयरअप करने के लिए जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सक्षम टेढ़ी नजरों से दोनों को देखता है। दोनों चुप हो जाती हैं। तभी दूसरा लड़का दौड़ते हुए सक्षम को मारने वाला होता है। सक्षम घूमकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है जिसे उसके दो दांत नीचे गिर जाते हैं। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन में गिर जाता है। वही अब यशवर्धन के पीछे खड़े लड़के डर से कांपने लगते हैं। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी सक्षम के पास जाने की। वो यशवर्धन को देख कांपती आवाज में बोले, भाई एक बार और सोच लो, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने सिर्फ अपना एक हाथ उठाया और जमीन पड़े लड़के को देख आगे बोला, बेचारे का ये हाल है। यशवर्धन गुस्से से बोला, बकवास बंद करो और अपना काम करो जिसके लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। वरना अगर तुम यहाँ से बच गए तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। इसलिए अपना काम करो। वो लड़के खुद को नॉर्मल कर सक्षम की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक तो बेस्ट फाइटर था। अब दोनों मिलकर सक्षम पर अटैक करते हैं, पर सक्षम तो सक्षम है। उसे 2 मिनट भी नहीं लगे उन्हें जमीन पर पटकने के लिए। अब सिर्फ यशवर्धन अकेले था। सक्षम तेज और आग बरसाती नजरों से उसकी तरफ देख धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए बोला, तुम पूछ रहे थे मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ? यशवर्धन की जुबान सूख गई। वो डर से कांपती आवाज में बोला, देखो देखो, हमें मारो मत। अगर तुम्हें चाहिए तो एक को तुम रख लो और दूसरी को हम बांट लेंगे मिलके। सक्षम की आंखों में खून उतर आया। वो एक झटके में उसकी गर्दन को पकड़ ऊपर उठा लेता है जिसे उसकी आवाज उसके गले के अंदर ही रुक जाती है। सक्षम गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? यशवर्धन घबराते हुए बोला, तुम ये सब क्यों कर रहे हो और ये दोनों तुम्हारी लगती क्या है जिनके लिए तुम हमें मार रहे हो? सक्षम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो यशवर्धन नीचे फेंक तेज आवाज में बोला, हाउ डरे यू इवन थिंक लाइक दैट अबाउट माई सिस्टर एंड माई वाइफ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पत्थर भी चीर सकती थी। सक्षम की बातों को सुन यशवर्धन की आंखें फटी की फटी रह गई। सांसें रुक गई क्योंकि अब वो समझ चुका उसे इस बार सच गलती हो गई। वही सभी हैरान थे। सक्षम जोरदार मुक्का यशवर्धन के मुंह पर मरता और फिर बिना रुके उसे जब तक मरता है जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता। सक्षम उसके पैर को पकड़ते हुए बोला, इसे तुम कुचलने वाले थे। उनका घमंड बोल उसके पैर को मोड़ देता है जिसे तेज दर्द भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वही कुछ तो डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही सक्षम को पहली बार इतने गुस्से में देख कुशा और सिया हैरान थी। आज कुशाग से ज्यादा उन्हें सक्षम से डर लग रहा था। वही सक्षम अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उसके पैरों को छोड़ आगे आता है और उसके हाथ पर अपने जूते को रख मसलते हुए बोला, इन हाथों से उसे छूने वाले थे ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारे हाथ को ही तोड़ दूं। बोलते हुए गुस्से से यशवर्धन को देख रहा था। वही वो दर्द से तड़पते हुए उसे खुद को छोड़ने की भीख मांग रहा था, पर सक्षम का गुस्सा शांत होने की वजह और ज्यादा बढ़ रहा था। सिया कुशा को देखते हुए बोली, कुशा जल्दी जाओ और भाई को शांत करो, वरना अगर ये बात कुशाग जी को गलती से पता चल गई तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और तब हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कुशा डरते हुए हाँ में सर हिलाती है और सक्षम को देख रोने सूरत बनाकर बोली, सिया मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर यशवर्धन की जगह मैं खुद को देख रही हूँ। अगर गुस्से में सक्षम ने मुझे भी तोड़ दिया तो? उसकी बातों को सुन सिया भी डर से कांप जाती है। वो अपने बंद कर खुद को शांत कर बोली, ऐसा नहीं होगा, भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए खुद को शांत कर उनके पास जाओ और उन्हें शांत करो जो अभी जरूरी है। कुशा घबराते हुए बोली, मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, पर तुम्हें जान होगा, इसे पहले भाई उसे मार दे। इतना सुन कुशा यशवर्धन की तरफ देखती है और तेज आवाज में बोली, रुकिए। उसकी आवाज सुन सक्षम नजरें उठाकर सामने देखता है। कुशा और सिया खड़ी थी। दोनों पहले ही बहुत डरी थी, पर सक्षम की नजर को देख दोनों डर से कांपने लगती हैं। सिया और कुशा नजरें नीचे कर लेती है। सिया धीरे से बोली, कुछ बोलो। कुशा रोनी आवाज में बोली, पर क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, पर उन्हें देख मेरा सर घूम रहा है। सिया बोली, ऐसा मत बोलो कुशा, प्लीज कुछ करो वरना कयामत आ जाएगी। कुशा सिया को घबराया देख गहरी सांस लेती है और नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखती है। उसकी कसती उंगली देख डर से कुशा अपनी आंखें बंद कर गिरने लगती है।
उसे गिरते देख सिया जल्दी से पकड़ती है, तभी सक्षम यशवर्धन को छोड़ दौड़कर कुशा के पास आ जाता है और उसे गोद में लेते हुए बोला, हे क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। सक्षम कई बार आवाज देता है पर कुशा कुछ नहीं बोलती है। सक्षम को लगा वो ड्रामा कर रही है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है उसके हाथ से बहाते खून को देख उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो कुशा को गोद में उठाते हुए एक नजर यशवर्धन और बाकी लड़कों को देख बोला, दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना वरना जान से मार दूंगा। बोल वहां से चला जाता है। सिया भी बिना देर किए सक्षम के पीछे चली जाती। यशवर्धन उनको जाते हुए देख राहत की सांस लेता है और अब एक एक कर सभी वहां से चले जाते हैं। सक्षम कुशा को कॉलेज के मेडिकल रूम पर ले जाता है। डॉक्टर कुशा को चेक कर रही थी, वही सक्षम बार बार एक सवाल कर रहा था, क्या हुआ इसे, ये अचानक बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर घूर कर सक्षम को देखती है और फिर कुशा को देखने लगती है। सिया सक्षम को देख धीरे से बोली, भाई उन्हें उनका काम करने दीजिए। सक्षम हाँ में सर हिलाकर साइड हो जाता है। डॉक्टर कुशा को चेक कर बोली, ये ठीक है, घबराहट और टेंशन से बेहोश हो गई, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सक्षम गुस्से से बोला, आप क्या बोल रही हैं, देखिए कितना खून बह रहा है हाथ से। डॉक्टर सक्षम को इग्नोर कर सिया को देखते हुए बोली, हल्की सी चोट है, बैंडेड करने पर ठीक हो जाएगी। सिया हल्की स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर एक नज़र सक्षम को देखती है और बोली, उनका तो पता नहीं पर एक बार आप खुद को चेक करवाना चाहिए साइकेट्रिस्ट से। बोल वहां से चली जाती है। सक्षम घूरकर डॉक्टर को देखता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है। सिया तेज आवाज में बोली, होश आ गया। सक्षम उसकी तरफ देखता है। सिया खुश होते हुए बोली, कुशा को होश आ गया है। सक्षम कुशा की तरह देखता है और जल्दी से उसके पास जाकर उसे सीने से लगाते हुए बोला, तुम ठीक हो ना। कुशा थोड़ा हैरान होती है, फिर सिया को देखती है। सिया उसे शांत रहने का इशारा करती है। कुशा हाँ में सर हिला देती है और धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ। सक्षम कुशा से दूर होता है और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है। कुशा कुछ बोलती, वो फिर उसे सीने से लगाते हुए बोला, थोड़ी देर ऐसे हो रहो। कुशा हल्की स्माइल करती है और दोनों हाथों से कसकर सक्षम को पकड़ लेती है। तभी डॉक्टर अंदर आती है और बोली, ये दावा है, इसे आप इन्हें दे दीजिएगा, बेहतर फील होगा। सिया कागज लेते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर। वही डॉक्टर सक्षम और कुशा को देखती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सिया धीरे से बोली, हस्बैंड वाइफ है दोनों। डॉक्टर सिया को देखते हुए बोली, और तुम। सिया स्माइल करते हुए बोली, सिस्टर। ये मेरे भाई है। डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। कुशा हाँ में सर हिला देती है। सिया बोली, मैं बैग लेकर आती हूँ। बोल जैसे जाने लगती है। सक्षम ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग यही रुको, मैं लेकर आता हूँ। सिया बोली, पर भाई हमारा बैग हमारी क्लास में है और क्लास आपको पता नहीं होगी। सक्षम बात काटते हुए बीच में बोला, नहीं पता तो पता कर लूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आया। बोल वहां से चला जाता है। सिया कुशा के पास आती है और उसके पास बैठते हुए बोली, तुम ठीक हो ना, मैं डर गई थी। कुशा स्माइल करते हुए बोली, पहले का तो पता नहीं पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सक्षम को शांत देखकर, वरना उस वक्त तो मेरी सांसें ही रुक गई थी। आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया था। सिया बोली, तुम्हें पता है, तुम्हें बेहोश देख भाई बहुत ज्यादा डर गए थे। कुशा स्माइल करते हुए बोली, सच्ची। सिया हाँ में सर हिला देती है और गहरी सांस लेते हुए बोली, बस अब ये सब कुशाग्र जी को पता ना चले वरना उनसे हमें कोई नहीं बचा सकता। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम बेफिक्र रहो, भाई को कोई कुछ नहीं बताए। सिया धीरे से बोली, तुम्हें लगता है भाई कुशाग्र जी से ये बात छुपा लेंगे। कुशा सिया को देख बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, बता तो देते, पर अपनी बीमार क्यूट सी वाइफ को बचाने के लिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भाई के गुस्से के बारे में पता है। इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं सक्षम को संभला लूंगी और सक्षम सिचुएशन को, भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिया खुश होते हुए बोली, तुम बेस्ट हो। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, वो तो है। बोलते हुए सिया को थाली मरती है। तभी हाथ में तेज दर्द होता है जिसे उसके मुंह से आह निकल जाती है। सिया कुशा के हाथ को देखते हुए बोली, क्या हुआ। कुशा धीरे से बोली, दर्द हो रहा है। सिया परेशान होते हुए बोली, कहा। कुशा अपने हाथ को आगे करते हुए बोली, यहाँ और पैरों के घुटनों पर। इतना सुन सिया उंगली को उसके घुटनों के पास ले जाती है और बोली, यहाँ। कुशा दर्द में चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ बहुत ज्यादा। सिया बोली, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुशा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं। सिया उसे देखते हुए बोली, पर क्यों। कुशा धीमी आवाज में बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती सक्षम और ज्यादा परेशान हो, हल्की सी चोट है, इसलिए ये सब दिखाकर मैं उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती हूँ। उन्हें पहली बार इतने गुस्से से देख डर से मैं बेहोश हो गई। तुम भाई को और उनके गुस्से को कैसे झेलती हो। सिया बोली, मैं उन्हें झेलती नहीं हूँ, उनसे प्यार करती हूँ और मुझे उनके हर रूप से प्यार है, गुस्से भी। तभी कदमों की आहट सुन दोनों शांत हो जाती है। कुशा बेचारी सा मुंह बनाकर बेड पर लेट जाती है। वहीं सिया उसके पास बैठ जाती है। सक्षम दोनों को देखते हुए बोला, चलो चले।
बोल आगे आकर कुशा को अपनी गोद में उठा लेता है। कुशा मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपने चेहरे को छुपा लेती है। तीनों बाहर आ जाते हैं। सक्षम कुशा को कार में बैठाता है। सिया पीछे बैठ जाती है। वो घर के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार घर के सामने रुकती है। सिया और कुशा राहत की सांस लेते हुए बोली, बिना रुकावट के आखिर वो घर आ गई। वही सक्षम बाहर आता है और कुशा को गोद में उठाने लगता है। तभी कुशा बोली, मैं ठीक हूँ, इसलिए इन सब की जरूरत नहीं है। अगर माँ और मॉम ने हमें ऐसे देख लिया तो परेशान हो जाएगी। सक्षम उसकी बातें इग्नोर कर उसे गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। सिया भी उनके पीछे पीछे अंदर जाती है। गेट राधिका जी खोलती है। वो जैसे अंदर आते हैं सामने सोफे में बैठे कुशाग्र को देखते हैं, जो बिना पलके झपकाए उन्हीं लोगों को देख रहा था। सिया कुशा घबरा जाती है। कुशाग्र की आंखों में अजीब सी शांति थी जिसे देख सिया का मन घबराने लगता है। वही कुशा धीरे से बोली, भाई आप इतनी जल्दी घर कैसे आए? बोलते हुए कुशाग्र की तरफ देख चुप हो जाती है। सक्षम राधिका जी और कुशाग्र को देखते हुए बोला, कुशा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे ऊपर ले जाता हूँ। राधिका जी हाँ में सर हिला देती है। सक्षम जैसे 2 कदम बढ़ा था। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, रुक जाओ, जो जहां है वहीं रुक जाओ। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर कुशा अभी ठीक नहीं है, क्या आप बाद में बात कर सकते हैं? कुशाग्र तेज आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, जो बात होगी अभी होगी। उसकी तेज आवाज सुन सरिता जी भी आर्थिक को अपनी गोद में लेकर नीचे आती है। सक्षम अब कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा धीरे से बोली, मुझे नीचे उतरिए। सक्षम ना में सर हिलाता है। कुशा जोर देते हुए बोली, प्लीज। सक्षम का मन नहीं था, पर कुशा के बार बार बोलने पर वो मना नहीं कर पाया और उसे नीचे उतर देता है, पर उसके हाथ को कसकर पकड़ अपने पास कर लेता है। कुशाग्र एक नजर तीनों को देखता है और बोला, तुम लोगों को कुछ कहना है? तीनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी सिया धीरे से बोली, किस बारे में आप पूछ रहे हैं? कुशाग्र सिया के सवाल को सुन टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह रियली, तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ, वाइफी? बोलते हुए तीनों को देखता है। तीनों मासूमियत से नामे सर हिला देते हैं। वही राधिका जी बोली, कुशाग्र क्या हुआ है? तुम आज अदालत घर में लगा कर क्यों बैठो हो? अगर कोई बात है तो बोलकर खत्म करो, इस तरह से बात घुमाओ मत। कुशाग्र खड़ा होता है और बोला, ऑफ कोर्स मॉम, मैं तो बात खत्म करने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ, पर पहले मैं चाहता ही ये सब अपनी बात खुद बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में आप या कोई भी बोले कि मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। क्योंकि पूरे घर में आप सबकी नजरों सबसे बड़ा निर्दय तो मैं हूँ ना, इसलिए आज इन लोगों अपनी बात रखने के लिए बोल रहा हूँ। कुशा खुद को शांत कर हल्की स्माइल करते हुए बोली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं भाई? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, सच में कोई ना, मैं हूं ना, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, क्यों ना दिखा ही देता हूं, समझने में आसानी हो जाएगी। इतना बोल टीवी की बटन ऑन कर देता है। स्पोर्ट रूम का वीडियो ऑन हो जाता है। सिया कुशा एक दूसरे को देखती है और फिर टीवी की तरफ देखती है। दोनों के गले सूख गया था और तभी फाइटिंग का सीन चलने लगता है, जिसे देख राधिका जी और सरिता जी की आंखें बड़ी हो जाती। वही हर एक सीन के साथ कुशाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो रहे थे। तभी सक्षम की एंट्री होती है और फिर उसे भी फाइट करते हुए सभी देखते हैं। वीडियो खत्म हो जाता है। कुशाग्र एक नजर कुशा, सक्षम और सिया को देखता है। तीनों अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे। कुशाग्र कुशा और सक्षम के सामने खड़े होते हुए बोला, इस वीडियो को देखने के बाद शायद अब सब याद आ गया हो। राधिका जी बोली, बेटा ये सब क्या है? तुम लोग कॉलेज पढ़ने जाते हो या लड़ने? और सक्षम, बेटा तुम इन्हें रोकने की वजह इनका साथ दे रहे थे, ये गलत है। सक्षम उनकी तरफ देखते हुए बोला, मॉम मैं सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, पर उन लड़कों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, इसलिए मुझे उन्हें उनकी लिमिट दिखानी पड़ी। कुशा बोली, मॉम उन्होंने सिया को परेशान किया था और मुझसे भी बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए। तभी कुशाग्र बीच में बोला, मैं वही था, तुम मेरे पास आ सकती, पर नहीं, तुम लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया। सिया आगे आती है और बोली, जो हुआ अचानक हुआ था। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, परेशान मत हो वाइफ, मैं तुम भी आ रहा हूँ, पहले इधर बात क्लियर कर लूं। सिया चुप हो जाती है और नजरें नीचे कर लेती है। तभी उसकी नजर कुशा के पैरों जाती है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, सीधा पूछता हूँ, क्या वजह थी लड़ाई की? कुशा धीरे से बोली, उन लोगों ने शुरुआत की थी और हमें परेशान कर रहे थे। कुशाग्र ने कहा, मेरे पास क्यों नहीं आए? कुशा के पास अब शब्द नहीं थे। वो नजरें झुका लेती है। उसे चुप देख कुशाग्र ने कहा, इसका मतलब तुमने सब कुछ सोच समझकर किया है। कुशा कुछ बोलती तभी सिया बोली, मेरे कहने पर कुशा ने ये सब किया, मैंने उसे करने के लिए कहा था। उसकी बातों को सुन कुशाग्र, कुशा, सक्षम, राधिका जी और सरिता जी सिया को देखते हैं। सिया आगे आती है और सक्षम को देखते हुए बोली, भाई आप कुशा को ऊपर ले जाइए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सक्षम कुशाग्र की तरफ देखता है, जो गुस्से से सिया को देख रहा था। वही कुशा सिया का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, तुम क्या बोल रही हो? सिया उसे देख बोली, शांत रहो और भाई के साथ ऊपर जाओ।
कुशा जैसे कुछ बोलने वाली होती है, सिया बोली, तुम्हें मेरी कसम। कुशा चुप हो जाती है। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, भाई कुशा को ऊपर ले जाए। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और कुशा को गोद में उठाकर ऊपर की तरफ ले जाता है। कुशाग्र मुट्ठी भींचते हुए सिया को देखता है। वही सिया कुशा और सक्षम को ऊपर जाते देख गहरी सांस लेती है और जैसे कुशाग्र की तरफ देखती है, राधिका जी दोनों के बीच में आते हुए बोली, सिया तुम बहुत बिगड़ गई, जो जब देखो अपने मन की करती हो। बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये सब गलत है। कुशाग्र जो भी बोल रहा है तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि उसे तुम लोगों की फिक्र है इसलिए इतना परेशान हो रहा, पर तुम लोग उसे समझने की जगह ये सब कर रहे हो। हर बार गलत कुशाग्र नहीं होता है, तुम लोग भी गलत होते हो। पर अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था हो चुका, बात यही खत्म कर जल्दी से कुशाग्र को सॉरी बोल, वादा करो ऐसा दोबारा नहीं होगा और अपने कमरे में जाओ। सिया राधिका जी तरफ देख जैसे कुछ बोलने वाली होती है, राधिका जी उसे आंखें मारते हुए ऊपर जाने का इशारा करती है। सिया समझकर हाँ में सर हिला देती है और जैसे जाने के लिए कदम उठाती है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, मॉम आपका हो गया तो अब मैं बात कर लूं, या फिर आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। राधिका जी उसे देख कांपती आवाज में बोली, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो सिया को डांट रही थी और कुछ नहीं। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, सच पर मुझे ऐसा फील तो नहीं हुआ। आप सच में उसे डांट रही थी या फिर मुझसे बचा रही थी? इतना सुन राधिका जी चुप हो जाती है। कुशाग्र आगे आते हुए बोला, मॉम आप सबको क्या गलत, मुझे ये सब करने का शौक है या मुझे अच्छा लगता है ये सब करना? राधिका जी धीरे से बोली, मैं तो बस। कुशाग्र बात को बीच में काटते हुए बोला, यहाँ के सांसद का बेटा था वो, जिसे इन लोगों ने मारा है। वो भी ऐसा कि अगले 6 महीने वो बेड से उठ नहीं सकता और अगर वो उठ गया तो कभी भी अच्छे से चल नहीं पाएगा। इतना सुन राधिका जी हैरान होकर सिया को देखती है। सिया अपनी नजरें झुका लेती है। राधिका जी बोली, कुशाग्र तुम्हें ये सब कैसे पता? और जरूर उसने कोई बड़ी गलती की होगी, वरना ये सब उसे ऐसे नहीं मारते। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, रियली मॉम आप ये सब बोल रही? आपको अगर सही नहीं बोलना है तो प्लीज गलत मत बोलिए, क्योंकि मेरी नजरों में गलत सिर्फ गलत होता है। उसकी आवाज तेज थी जिसे सुन सिया आगे आते हुए बोली, मां पर गुस्सा मत करिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। कुशाग्र आंखें छोटी कर सिया की तरफ देख बोला, ओह रियली? सिया कुशाग्र को गुस्से में देख धीमी आवाज में बोली, गलती मेरी है तो मुझे डांटिए, और वैसे भी ये बात हम दोनों के बीच की है, तो माँ को इन सब दूर रखिए, वो सिर्फ मुझे बचाना चाहती है इसलिए ये सब बोल रही है। कुशाग्र आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तो ठीक है, मैं तुमसे ही बात करता हूँ, तो बताओ क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़के से उलझने के? तुम्हें अंदाजा भी है इस वक्त मैं कहां से आ रहा हूं? सिया कुशाग्र को देखते हुए ना में सर हिला देती है। कुशाग्र उसके सामने एक कागज को करते हुए बोला, पुलिस स्टेशन है, उस लड़के के डैड ने तुम्हारे और कुशा के नाम रिपोर्ट की है, उसके बेटे को बुली करने के लिए। उनका कहना है तुम दोनों उनके बेटों को परेशान कर रही थी, और जब वो तुम दोनों खिलाफ गया तो तुम दोनों ने बाहर से लोगों को बुलाकर उसे और उसके दोस्तों को पिटवाया। इतना ही नहीं, उसे हैरेस करने की कोशिश की। ये सब सुन सिया कुशाग्र की आंखों में देख बोली, ये सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। कुशाग्र ठंडे शब्दों में बोला, ओह थैंक यू अब सब बताने के लिए, पर मुझे सब पहले से पता है, अगर पता नहीं होता तो इस वक्त तुम दोनों घर में नहीं जेल में होती। सिया जल्दी से कुशाग्र के हाथ से कागज लेकर पढ़ने लगती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, इसमें सब कुछ झूठ लिखा है, पहले से हमने नहीं, उन लड़कों ने हमें तंग किया था। बोल सिया सब कुछ शुरू से अंत तक कुशाग्र को बता देती है और मैं बोलते हुए रुक जाती है। कुशाग्र कुछ बोलता उसे पहले सिया फिर आराम से बोली, वो सब गंदी नजरों से मुझे देख रहे थे इसलिए मैंने उनके साथ ये सब करवाया। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, अच्छा तो ये सब तुमने करवाया है? सिया जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उसकी तेज आवाज सुन सिया झिझक जाती है। कुशाग्र एक कदम आगे आते हुए बोला, तुम्हारी इस हरकत से कॉलेज की इमेज पर क्या असर होगा और वहां पढ़ने वाले लोगों पर क्या असर होगा, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें लगता है ये सब करके तुम लोग सही और वो सब गलत है, तो तुम गलत हो, क्योंकि अब हर कोई उनकी तरफ है। सिया कुशाग्र को इतने गुस्से में देख डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी, अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। बोलते हुए आंखों में आंसू लेकर कर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र पत्थर की तरह उसके सामने खड़ा था। तभी सक्षम नीचे आते हुए बोला, सर इन सब में सिया और कुशा की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, पर मैं उल्टा इन सब में इन्वॉल्व हो गया। बोलते हुए कुशाग्र के सामने आते हुए आगे बोला, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, सिया और कुशा को कुछ मत कहिए। कुशाग्र सक्षम की तरफ देखते हुए बोला, जरूर सजा तो मैं दूंगा,
और इस बार ऐसी दूंगा कि अगली बार गलती करने से पहले तुम लोग इस सजा की याद कर गलती करना तो दूर गलती करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। उसके कहे गए एक एक शब्द बहुत ज्यादा कठोर थे, जिन्हें सुन सक्षम खुद को नॉर्मल कर जैसे कुछ बोलने वाला होता है कुशाग्र उसके सामने अपनी उंगली कर बोला, वही रुक, कुछ मत बोलना वरना अपने कहे हर शब्द का तुम्हें अफसोस होगा। सक्षम को समझ नहीं आता कि कुशाग्र बोलना क्या चाहता है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और बोला, तुम्हारी बहन के मुताबिक कॉलेज में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी और कुशा की कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम यहां से जा सकते हो। सक्षम सिया की तरफ देखता है और फिर कुशाग्र को देखते हुए बोला, नहीं सर सिया झूठ बोल रही, उसने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। इतना सुन कुशाग्र तेज आवाज में बोला, शट अप। सक्षम की आवाज उसके ही मुंह के अंदर ही रुक जाती है। कुशाग्र दांत पीसते हुए बोला, मेरे बर्दाश्त की हद थी जो खत्म हो चुकी है, इसलिए मेरे पेशेंस को और टेस्ट मत करो। मैंने कहा तुम जाओ तो जाओ, क्योंकि अब बीच में बोलने की किसी को कोई जरूर नहीं है। ये सब अब मेरे और सिया के बीच की बात है, और हम दोनों के बीच बोलने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, तुम्हें भी। सक्षम अपनी नजरें झुका लेता है, क्योंकि ये पहली बार था जब कुशाग्र उससे ऐसे बात कर रहा था। वही कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्यों सिया, मैंने ठीक कहा ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व कर सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारे कहने पर। तो बताओ कॉलेज में जो भी हुआ किसने किया? सिया सक्षम की तरफ देखती है, जो उसे कुछ भी बोलने से मना कर रहा था। सिया फिर कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैंने किया, सिर्फ मैंने, कुशा और भाई इन सब में इन्वॉल्व नहीं थे। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, गुड, मुझे पता था तुम झूठ नहीं बोलोगी, इसलिए अब तुमने जब सच बता दिया है तो सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। सक्षम सिया को देखते हुए जैसे कुछ बोलने वाला होता है। सिया उसका हाथ पकड़ धीरे से बोली, भाई प्लीज शांत हो जाए और कुशा के पास जाए, वो ठीक नहीं है, उसे आपकी जरूरत है। कुशाग्र बीच में बोला, एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी कुशाग्र की तरफ देखते हैं। कुशाग्र सिया के पास आता है और उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो भी हुआ तुम तीनों की वजह से हुआ है, और सजा भी तुम तीनों को मिलनी चाहिए। पर अब जब तुमने कहा है ये सब करने के लिए तुमने इन्हें कहा था, तो इनकी सजा भी अब तुम्हें ही मिलेगी। सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही कुशाग्र ने आगे कहा, अगले 3 दिन तक तुम यहाँ इसी तरह खड़ी रहोगी, और दिन में सिर्फ एक टाइम खाना मिलेगा जिंदा रहने के लिए। अगर तुम यहाँ टस से मस हुई तो इसकी 4 गुना ज्यादा सजा सक्षम और कुशा को मिलेगी, इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे भाई और भाभी को तकलीफ हो। राधिका जी बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? कुशाग्र हाथ दिखाते हुए बोला, मॉम अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बोलते हुए सिया को देख आगे बोला, अगर किसी ने तुम्हारी हेल्प की तो उन्हें भी यही सजा मिलेगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। कोई भी। बोलते हुए राधिका जी और सरिता जी की तरफ देखता है, और फिर सिया को देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना महान बनाने का, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एंजॉय करना। बोल वहां से ऊपर चला जाता है। राधिका जी बोली, ये लड़का पागल हो गया है, इतनी छोटी बात के लिए वो इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? मैं अभी उससे बात करती हूँ, बोल जाने लगती है। तभी सिया बोली, रहने दीजिए माँ, वो किसी की नहीं सुनेंगे, अभी उन्हें अकेले रहने दीजिए। राधिका जी बोली, पर बेटा। सिया धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ माँ, आप लोग परेशान मत हो, 3 दिन की बात है, कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बोलते हुए हल्की स्माइल करती है। सक्षम सिया को देखते हुए बोला, तुमने सही नहीं किया खुद पर सारी सजा लेकर कर। सिया हल्की स्माइल करते हुए बोली, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जो इतनी छोटी सी सजा से परेशान हो जाओ। मेरे लिए आप दोनों ने उन सब से फाइट की, इसलिए मैंने भी आप दोनों की छोटी सी सजा खुद पर ले ली। अब आप कुशा के पास जाइए, उसका ख्याल रखिए, उसे बहुत चोट लगी है। सक्षम कुछ बोलता सिया बीच में बोली, भाई मैं सच में ठीक हूँ, प्लीज आप अब कुशा के पास जाइए वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। सक्षम अब कुछ भी नहीं बोलता है। सरिता जी सिया के पास आती है। आर्थिक छोटी छोटी आंखों से सिया को देखता है। सिया मुस्कुराते हुए आर्थिक के गाल में किस करते हुए बोली, बेबी अब आप मेरी मम्मा को परेशान मत करिएगा। आर्थिक बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला देता है और सिया के गाल पर किस कर देता है। सिया हल्की स्माइल कर फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू क्यूट सी किस के लिए? सरिता जी धीमी आवाज में बोली, मैं आर्थिक को ऊपर लेटा कर आती हूँ। सिया में सर हिला देती है। थोड़ी देर में सभी वहां से चले जाते हैं। सिया अब अकेले थी। उसने बहुत देर से खुद को और अपने आंसुओं को रोक कर रखा था, जो अब बह जाते हैं। सिया नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखती है। कमरे की खिड़की पर पर्दा था, वो नजरें झुका लेती है। वही कुशाग्र गुस्से से सोफे में बैठा था। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन वो मोबाइल को उठाकर कॉल रिसीव कर लेता है और फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। यहाँ कुशा सक्षम को देखती है, वो उदास बैठा था। कुशा उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, भाई ने क्या किया? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, 3 दिन खड़े रहने की सजा उन्होंने सिया को दी है।
वो भी एक टाइम के खाने पर। कुशा चिल्लाते हुए बोली, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं सिया के साथ। सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो सर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर सच कहूं तो वो गलत नहीं है। तुम दोनों को उन लड़कों से ऐसे उलझाना नहीं चाहिए था। कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पता है मैंने गलती है, पर अब सिया को कैसे बचाए। सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, शाम तक शांत रहो, फिर मैं सर से बात करूंगा और उन्हें कन्वेंशन करूंगा सिया की सजा कम करने लिए। कुशा बोली, मैं भी साथ चलूंगी। सक्षम उसे देखते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं, तुम ठीक नहीं, अगर सर ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कुशा सक्षम के सीने से लगते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। सक्षम उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब संभल लूंगा, तुम बस रेस्ट करो। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो। सक्षम कुशा के माथे पर किस करता है और उसके साथ लेट जाता है। इस तरह रात हो गई थी। सरिता जी और राधिका जी जल्दी जल्दी खाना बनाकर सिया के पास जाती हैं, उसे खाना खिलने के लिए, और राधिका जी जैसे खिलाने वाली होती है। आवाज आई, रुकिए। उस आवाज को सुन सभी सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। कुशाग्र पैंट की पॉकेट पर दोनों हाथ डाले हुए नीचे आता है और बोला, मैंने कहा था सिर्फ एक टाइम खाना, और जहां तक मुझे पता है सुबह सिया खाना खा चुकी है, इसलिए आज उसे कोई खाना नहीं मिलेगा। राधिका जी गुस्से में बोली, कुशाग्र बहुत हो रहा है तुम्हारा, अब बस करो। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, नो मॉम, अभी तो मैंने शुरुआत की है, और अगर आपको इतना ही प्यार आ रहा है अपनी प्यारी बेटी पर तो उसकी जगह आप खड़ी हो जाइए। 3 दिन के लिए, सॉरी 6 दिन के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत बुरा। राधिका जी गुस्से बोली, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। कुशाग्र ताली बजाते हुए बोला, वेल डन मॉम, प्लीज जल्दी करिए, मुझे टाइम नोट करना है। राधिका जी जैसे कुछ बोलती, सिया बोली, माँ प्लीज शांत रहिए, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, इसलिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप लोग जाकर खाइए। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर आगे आकर राधिका जी के हाथ से थाली लेते हुए बोला, ये बात सच है मॉम, आपकी बेटी बहुत समझदार है। बोलते हुए उस थाली को लेकर ऊपर चला जाता है। सिया और बाकी सब उसे जाते देख रहे थे। राधिका जी गुस्से में बोली, मेरी वजह से ये ऐसा बना है, अगर बचपन में इसी 1-2 थप्पड़ लगाए होते तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। सिया उन्हें शांत कराते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना गुस्सा मत करिए। यहाँ कुशाग्र अपने कमरे में आता है, थाली को टेबल पर रख जैसे सोफे में बैठता है, उसके कमरे का गेट नॉक होता है। कुशाग्र गेट की तरफ देखता है, सक्षम खड़ा था। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखता है। सक्षम आगे आते हुए बोला, मुझे आपसे बात करनी थी। कुशाग्र दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, पर मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। सक्षम जैसे कुछ बोलने वाला होता है। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा जाओ। सक्षम अब कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र गुस्से से मुट्ठी बांध खड़ा होते हैं और खिड़की के पास जाकर धीरे से पर्दा हटाकर सिया की तरफ देखता है, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। जैसे वो नजरें ऊपर करती हैं, कुशाग्र पर्दा बंद कर देता है। सिया उसे देख नहीं पाती है। सिया के ना खाने से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। राधिका जी वही सोफे में बैठी थी ताकि सिया को अकेलापन फील ना हो, वही सरिता जी आर्थिक को लेकर ऊपर थी पर उनका मन नीचे ही था। रात हो गई थी, सिया की भी आंखें बंद हो रही थी, पर वो मुश्किल से खुद को जगाए खड़ी थी, वही अपने कमरे की खिड़की से बिना पलके झपकाए। कुशाग्र एक टक सिया को देख रहा था, तभी उसका गेट नॉक होता है। कुशाग्र जल्दी से पर्दे को बंद कर गेट की तरफ देखता है। सामने सरिता जी खड़ी थी। वो अंदर आती है। कुशाग्र उन्हें देख बोला, माँ आप यहाँ। सरिता जी सामने टेबल पर खाने की थाली को देखती है, जो अभी वैसी की वैसी थी जैसी कुशाग्र नीचे से ऊपर लाया था, और फिर कुशाग्र को देखती है जो अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। सरिता कुशाग्र को देखते हुए बोली, क्या हम बात कर सकते हैं। कुशाग्र उनके पास आते हुए बोला, हाँ माँ आई बैठिए। सरिता जी सोफे में बैठती है और बोली, कुशाग्र तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे पता है आप सिया के लिए आई हैं, पर सॉरी माँ, इस बार मैं आपकी या किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, इसलिए बात करना बेकार है। सरिता जी बोली, पर क्यों, इतनी बड़ी सजा क्यों। कुशाग्र सरिता जी को देखते हुए बोला, जरूरी है माँ, सिया और कुशा को समझना होगा, हर चीज का हल लड़ाई नहीं होता है, क्यों जरूरी नहीं हर बार उनकी किस्मत अच्छी हो। सरिता कुशाग्र को देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कुशाग्र उनके सामने बैठते हुए बोला, आज वो दोनों जिन 5 लड़कों से लड़ रही थी, उनमें से 4 कॉलेज के नहीं थे, उन्हें बाहर से बुलाया गया था। चारों की चारों फाइटर थे, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। अगर सक्षम सही समय पर अंदर नहीं जाता तो वहां क्या होता कोई भी अंदाजा नहीं लगता है। कुशा फाइटिंग में अच्छी है, वो किसी तरह कुछ वक्त सर्वाइव कर लेती, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है उन 5 को हरा कर वो जीत जाती, पर ऐसा नहीं था। कॉलेज के बाहर और लड़के खड़े थे।
अगर मैं उन्हें सही वक्त पर गेट पर नहीं रोकता तो वो अंदर जाने वाले थे। और बोलते हुए कुशाग्र चुप हो जाता है। सरिता जी बोली, लेकिन इन सब से या कुशा की क्या गलती है? कुशाग्र बात काटते हुए बोला, गलती है माँ। उस वक्त उन्हें सोच समझकर सिचुएशन को संभलना चाहिए। अगर नहीं हो रहा था तो मेरे पास आती कॉल करती। अगर मुझे नहीं तो सक्षम को करती। पर उनका ऐसे जाकर हर किसी से भिड़ना गलत है माँ। बहुत गलत था। सरिता जी बोली, तुम सही हो पर बेटा सिया के लिए ये सजा बहुत ज्यादा है। कुशाग्र बीच में बोला, मैंने उसे नहीं दी, उसने खुद ली। सजा छोटी ही थी माँ, सिया ने उसे बड़ी बना दी। अच्छा होना अच्छी बात है, पर बहुत अच्छा होना सही नहीं है। मैं नहीं चाहता सिया कि यही अच्छी एक दिन उसे तकलीफ दे, इसलिए अब उसे समझना होगा। हमेशा हर फैसले को दिल से नहीं सोच समझ कर लेना चाहिए। क्योंकि ताकत इंसान के शरीर में नहीं दिमाग में होती है। और उम्मीद है, इस सजा से वो ये बात जल्दी समझ जाएगी। सरिता जी उदास होते हुए बोली, तुम और तुम्हारी सोच सही है। पर बेटा मैं फिर भी बोलूंगी, इतनी बड़ी सजा ठीक नहीं है। बाकी तुम खुद समझदार हो। बोल उठकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही कुशाग्र उनकी बातों को सोच खड़ा होता है। और सिया को देखता है, जो अभी भी खड़ी थी, उसकी खिड़की की तरफ देखते हुए। खिड़की के कांच की वजह से कुशाग्र तो सिया को देख सकता था, पर सिया कुशाग्र नहीं देख सकती थी। इस तरह पूरी रात कुशाग्र भी वही खिड़की के पास खड़ा रहता है, सिया को देखते हुए। सुबह होती है। राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? सिया हल्की सी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी बोली, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी कुशा नीचे आती है और सिया को खड़ा देख बोली, सिया तुम ठीक हो ना? सिया कुशा को परेशान देख बोली, मैं ठीक हूँ। तुम नीचे क्यों आए, तुम्हें चोट लगी थी ना? कुशा रोते हुए बोली, सॉरी सिया, मेरी वजह से तुमको ये सब झेलना पड़ रहा है, भाई बहुत बुरे हैं। तुम उनसे कभी बात मत करना, ना ही अब उनके पास जाना। बोलते हुए सिया को गले लगा कर रोने लगती है। तभी कदमों की आहट सुन वो सीढ़ियों की तरफ देखती है। कुशाग्र नीचे आ रहा था। उसकी नजरें कुशा पर थी। कुशा सिया से दूर होती है और कुशाग्र के पास आते हुए बोली, भाई आप बहुत बुरे हैं। आप सिया को अभी अपनी सजा से आजाद करिए वरना। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, वरना क्या? कुशा बिना सोचे बोली, मैं भूख हड़ताल करेंगे। और अब से ना घर में खाना बनेगा ना ही कोई खाए। कुशाग्र अपने हाथ की घड़ी को ठीक करते हुए बोला, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोलते हुए सिया की तरफ देखता है जो अपनी नजरें फेर लेती है। कुशा बोली, सच में भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। बोलते ही वहां से बाहर जाने लगता है। कुशा चिल्ला कर बोली, तो ठीक है, आज हम में से कोई खाना नहीं खाएगा जब तक आप सिया को छोड़ नहीं देते। कुशाग्र गेट के बाहर आ जाता है और रुककर एक नजर अंदर देखता है और वहां से चला जाता है। कुशा गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोली, भाई मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बोलते हुए सिया को देखती है और रोते हुए फिर उसके गाले लग जाती है। यहाँ कुशाग्र घर से निकल जाता है कॉलेज के लिए। कुशाग्र जैसे कॉलेज के अंदर घुसता है तो देखता है लाइन से 10 गाड़ियां खड़ी थी। उनके पास दो दो गार्ड हाथ में गन लिए हुए। कुशाग्र अपनी कार से उतारता है और एक नजर सभी को देख पास में खड़े रितेश के कान में धीरे से कुछ बोलता है। रितेश हाँ में सर हिला देता है। कुशाग्र अंदर की तरफ बढ़ जाता है। अभी ज्यादा स्टूडेंट्स आए नहीं थे, कुछ आ चुके थे तो कुछ आ रहे थे। वही कुशाग्र जैसे जैसे अंदर जाता है अपने दोनों तरफ एक एक गार्ड को देखता है और जैसे अपने कैबिन के पास पहुंचता है तो देखता है प्रोफेसर खड़े थे, सर झुकाकर। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, यहाँ क्या हो रहा है? तभी एक प्रोफेसर आगे आता है और बोला, यशवर्धन के पिताजी आए हैं, आपके कैबिन पर बैठे हुए हैं राकेश सर, उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कुशाग्र एक नजर इधर उधर देखता है और बोला, ठीक, बोल अंदर जाता है। उसके अंदर जाते हैं मिस्टर राकेश चुप हो जाते हैं। कुशाग्र सभी को इग्नोर करते हुए जाकर अपनी चेयर में बैठ जाता है और सोफे की तरफ देखता है जहां 50 साल के करीब आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर गुस्सा था और उसके पीछे 2 गार्ड और बगल में 30 साल का आदमी खड़ा था। वो आदमी कुशाग्र को देखते हुए बोला, हेलो सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं सांसद जी का पीए हूँ। सांसद जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलते हुए सोफे में बैठे आदमी को देखता है। वो आदमी अकड़ में बोला, प्रताप सिंह, यहाँ का शासन हूँ मैं और एक प्रोफेसर और इस कॉलेज के मालिक होने के नाते मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के साथ यहाँ जो भी हुआ उसका न्याय करें आप। मिस्टर राकेश कुशाग्र को देखते हुए बोला, नेताजी चाहते सिया और कुशा को वो खुद सजा दे, इसलिए वो उन दोनों से यहाँ मिलने आए हैं। कुशाग्र अपने हाथ को दिखता है जिसे देख मिस्टर राकेश चुप हो जाते हैं। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, आप जाए, मैं बात करता हूँ। मिस्टर राकेश हाँ में सर हिला देते हैं और वहां से चले जाते। वो जाना नहीं चाहते थे पर कुशाग्र से बहस करना उनके बस की बात नहीं थी।
उनके जाते ही कुशाग्र खड़ा होता है और नेताजी को देखते हुए बोला, तो आप मुझसे किस न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं? नेताजी गुस्से से बोले, मुझे वो 2 लड़कियां चाहिए जिनकी वजह से मेरे बेटे का जो भी हाल हुआ है। मैं उन्हें पूरी जिंदगी तड़पाऊंगा, वो भी कम लगेगा उन्हें। मैं उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। तुम मुझे वो लड़कियां दो, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मांगोगे। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, रियली, तो क्या दे सकते हैं आप मुझे? पीए बोला, जो आपको चाहिए, प्रॉपर्टी, पैसा या पावर। कुशाग्र उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? नेताजी घमंड से बोले, पूछो क्या पूछना है। कुशाग्र अपने दोनों बाजू को आपस में बांधते हुए बोला, आप यहाँ किस हक से आते हैं? एक नेता बनकर या पिता? नेताजी बिना सोचे बोले, नेता मैं इस कमरे के बाहर हूँ, इस वक्त मैं सिर्फ एक पिता हूँ जो अपने बेटे दुश्मनों को सजा देने आया है। और अब मैं उन्हें ऐसी सजा सुना उनकी 7 पीढ़ी मेरा नाम याद रखेगी। उन लड़कियों की पहले अकड़ और घमंड को तोड़ूंगा, फिर उन्हें ऐसी जगह फेंकूंगा कि वो खुद को पहचान नहीं पाएगी। बहुत शौक है ना उन्हें लड़कों को रिझाकर अपने जाल में फंसाने का। मैं उन्हें इतना बोला ही था, उसकी सांस और आवाज गले पर ही अटक जाती है। वो अपनी नजरें नीचे कर सीने पर देखता है जहां कुशाग्र का एक पैर था। नेताजी अपनी नजरें उठाकर सामने देखते हैं। कुशाग्र उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, तेरी इतनी भी औकात नहीं कि कुशाग्र सिंह राठौड़ की बीवी और बहन को देखे और तू उन्हें सजा देगा। कुशाग्र का पूरा नाम सुन पीए कांपती आवाज में बोला, कुशाग्र सिंह राठौड़, आप यहाँ। तभी गार्ड आगे बढ़ता है, पर कुशाग्र की एक नजर उसके कदम वही जम जाते हैं। पीए आगे आते हुए बोला, सॉरी सर, हमें आपके बारे में पता नहीं था। प्लीज नेताजी को छोड़ दीजिए। कुशाग्र अपने जूते से उसके सीने को मसलते हुए बोला, जब खुद का घर कांच का हो तो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। पहले अपने बेटे और उसकी करतूतों को देखो, फिर यहाँ आना। शुक्र मनाओ मैं वहां नहीं था, वरना अभी तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में नहीं, शमशान में होता और तुम उसे अपनी आंखों के सामने जलते देखते। बोलते हुए अपने पैरों को नीचे कर लेता है। नेताजी गहरी गहरी सांस लेते हैं और कांपती आवाज में बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ के सांसद के सीने लात रखी? कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, नेताजी आप भूल रहे हैं, इस कमरे के अंदर आप सिर्फ अपने बेटे के पिता हैं। नेता तो इस कमरे के बाहर है, और मैंने सांसद पर नहीं, उस बाप के सीने पर लात रखी है जो अपने बेटे की गलतियों को अनदेखा कर दूसरों को सजा देने आया है। नेताजी खड़े होते हुए बोले, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, इसका हिसाब होगा और बहुत महंगा होगा। कुशाग्र उसकी आंखों देखते हुए बोला, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां तुम अभी कदम रख रहे हो वहां का बादशाह हूं मैं, और मेरा साम्राज्य इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे देता उसे हिला दे। मुझे छूना क्या, मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और जन्म की जरूरत है। नेताजी गुस्से से बोले, बहुत घमंड है तुम्हें, तुम्हारी ये घमंड मैं तोड़ दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें पल भर में बर्बाद कर दूंगा। कुशाग्र उसकी आंखों में आंखें डाल दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे बर्बाद करोगे तो करके दिखाओ, जो करना है कर लो, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं जो भी हूं जहां भी हूं अपने दम पर हूं। तुम जैसे नेता हर गली मोहल्ला में मिल जाएंगे, पर मुझ जैसा बनाने के लिए सालों की मेहनत और हिम्मत चाहिए। कुशाग्र सिंह राठौड़ एशिया का टॉप बिजनेसमैन, पीछे 5 सालों से मैं नंबर 1 हूँ। आज तक कोई नहीं आया जो मुझे मेरी जगह से हटना तो दूर हिला भी तुम्हें लगता है तुम मुझे बर्बाद कर पाओगे? उसकी बातों को सुन नेताजी पूरी तरह से निशब्द हो गए थे। तभी पीए बीच में आते हुए बोला, सॉरी सर, हमें नहीं पता था वो लड़कियां आपकी वाइफ और सिस्टर थी, अगर पता होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, हम दोबारा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, यही अच्छा होगा, क्योंकि अगली बार मैं हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, सीधा गला काट दूंगा। बोलते हुए नेताजी की तरफ देखता है, उनका तो गला ही सूख जाता है। वो पीए को देखते हुए बोले, चलो यहाँ से। बोल जैसे आगे बढ़ते हुए पीए रुमाल निकल उनके सीने पर छापे कुशाग्र के जूतों के निशान को साफ करता है और बोला, अब ठीक है। नेताजी एक नजर कुशाग्र को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। बाहर जाते ही वो प्रोफेसर और अपने गार्ड को देखते हैं जो उन्हें ही देख रहे थे। वो सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उनके गार्ड उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। कुशाग्र गेट की तरफ देखता है और अपनी चेयर में बैठ जाता है। तभी गेट नॉक होता है। कुशाग्र सामने देखता है मिस्टर राकेश खड़े थे। राकेश जी अंदर आते हैं और बोले, सॉरी सर, मैं सिचुएशन को अच्छे से संभला नहीं पाया। कुशाग्र फाइल को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, वैसे मैंने सुना है आपकी बहन और यशवर्धन रिलेशनशिप में थे और सिया और अलीशा की लड़ाई की वजह से वो लड़का सिया के पास गया था। इतना सुन राकेश का गला सूख जाता है। वो घबराए आवाज में बोला, सॉरी पर मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है, अगर ऐसा है तो मैं अलीशा से बात करूंगा। कुशाग्र नजरें उठाकर राकेश को देखता है और बोला, आपके और आपकी बहन के लिए यही सही होगा, क्योंकि अगली बार अगर सिया या कुशा को आपकी बहन या किसी ने परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राकेश हाँ में सर हिला देता है।
कुशाग्र ने कहा, अब आप जा सकते हैं। राकेश वहां से चला जाता है। यहाँ नेता चलाते हुए बोला, ये कौन है? पीए पीछे पीछे चलते हुए बोला, कुशाग्र सिंह राठौड़ बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर भी इसकी बहुत चलती है, इसलिए हर कोई इसे डरता है। मुझे लगता है हमें इसे दूर रहना चाहिए, वरना छोटे मालिक की तरह कहीं आप भी बोलते हुए रुक जाता है। नेताजी गुस्से से मुट्ठी बांधते हैं और सामने देखते हुए रुक जाते। सामने का नजारा देख पीए की भी आंखें हैरानी और शादमे से बड़ी हो जाती हैं। नेताजी दांत पीसते हुए बोले, हमारी कार। नेताजी दांत पीसते हुए बोले, हमारी कार कहाँ गई? थोड़ी देर पहले सब तो यही थी ना। बोलते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी पीए आगे आते हुए बोला, सर मैं अभी पता करता हूँ। बोल आगे बढ़कर कॉल करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ता है। वही थोड़ा दूर खड़ा रितेश अपने मोबाइल पर किसी को कॉल करते हुए बोला, सर अपने जैसा बोला था मैंने कर दिया। उद्धार से सर्द आवाज कुशाग्र की आती है। गुड। बोल कॉल कट कर देता है। तभी पीए गेट के बाहर देखता है उनकी गाड़ी को वहां से ले जाया जा रहा था। अब सिर्फ एक कार बची थी, उसे भी बंधा ही जा रहा था ले जाने के लिए। तभी पीए दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है और बोला, ये तो हमारी कार है, इसे तुम कहाँ ले जा रहे हो? वो आदमी एक नजर ऊपर से नीचे तक पीए को देखता है और बोला, क्या भैया मजाक करने के लिए तुम्हें हम हो मिले? थोड़ी देर पहले यहाँ से कॉल आया था कि कुछ बेकार कर कॉलेज के बाहर खड़ी है, उन्हें हटाने के हमें बुलाया गया है। पीए अपने सर को खुजलाते हुए बोला, कहाँ वो कार, तुम कहाँ ले गए? पीए को परेशान देख आदमी बेपरवाही से बोला, पुलिस स्टेशन। सारी की सारी कार वही रखी है और ये लास्ट है जिसे मैं ले जा रहा हूँ। बोल मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था मैंने, जो इतना काम मिल गया। बोल जाने लगता है। तभी पीए बोला, ये कार तुम यही छोड़ दो। वो आदमी बोला, बिल्कुल नहीं, इस कार को 1 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए मुझे 10,000 मिल रहे। 9 कार मैं वहां रख कर आया हूँ। ये लाश है, इसके पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मुझे मेरे पैसे पूरे 1 लाख मिल जाएंगे, जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम काम हो जाएगी। और तुम्हें लगता है मैं इसे यही छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। बोलते ही वहां से जाने लगता है। तभी पीए उसे जाते देख बोला, तुम्हें इसके 10,000 मिले हैं, मैं 20 दूंगा, बस ये कार यही छोड़ दो। वो आदमी इधर उधर देखता है और बोला, ठीक है पैसे दो। पीए जल्दी से अपना मोबाइल निकल बोला, स्कैनर दो। बोल उसके अकाउंट पर पैसे भेज देता है। वो आदमी उस कार को छोड़ वहां से चला जाता है। तभी पीए दौड़ते हुए अंदर आता है और बोला, कार मिल गई, वो बाहर है। इतना सुन नेताजी मुंह बनाते हुए बोले, मेरी गाड़ियां बाहर कैसे पहुंची? पीए कुछ बोलता यही कदमों की आहट सुन सभी पीछे देखते हैं। कुशाग्र अपने हाथ की घड़ी को ठीक करते हुए आ रहा था। नेता उसे देख गुस्से से मुट्ठी बांधते हैं। वही कुशाग्र एक नजर नेताजी को देखता है और इग्नोर कर अपनी कार की तरफ बढ़ता है। कुशाग्र को आते देख रितेश जल्दी से उसके लिए कार का गेट खोलता है। कुशाग्र कार में बैठते हुए बोला, सामने के कचरे को हटाकर तुमने अच्छा काम किया। रितेश मुस्कुराते हुए बोला, तारीफ के लिए थैंक यू सर। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर नेताजी को देख अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। पीए नेताजी को देखते हुए बोला, सर बाहर चले। नेताजी पैर पटकते हुए बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहां कुछ भी नहीं था। पूरी की पूरी रास्ता खाली थी। वो पीए की तरफ देख एक जोरदार तमाचा उसके गाल में लगाते हुए बोला, कहाँ है कार? पीए गाल में हाथ रखे हुए बोला, सॉरी सर, मैं तो उसे यही छोड़कर गया था, लगता है उसने मुझे धोखा दे दिया। नेता पीए को उंगली दिखाते हुए बोले, 20 मिनट देता हूं तुम्हें, जल्दी से दूसरी कार मंगवाओ, वरना अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पीए बिना देर किए हुए बोला, बस मिनट, मैं अभी कार लाता हूं। बोल वो साइड पर चला जाता है और कॉल कर न्यू कार लाने का ऑर्डर दे रहा है। यहाँ कुशाग्र अपने हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, जल्दी चलो, अर्जेंट मीटिंग है। रितेश हाँ में सर हिलाते हुए कार की स्पीड बढ़ा देता है। अगले पल उसकी कार ठीक ऑफिस के सामने रुकती है। कुशाग्र बिना देर किए ऑफिस के अंदर जाता है और मीटिंग रूम में जाता है। उसे देख सभी खड़े हो जाते हैं। कुशाग्र सभी को अनदेखा कर अपनी चेयर में जाकर बैठ जाता है और सर्द आवाज में बोला, मीटिंग स्टार्ट करो। उसकी आवाज सुन मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिया अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। अब उसके पैर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके थे। वो खड़े रहने की कोशिश तो कर रही पर पैरों में अब हिम्मत नहीं थी। सिया दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए सामने देखती है। राधिका जी और सरिता जी को उसे देख मुस्कुरा रही थी। देखते देखते रात के 10 बज चुके थे। कुशाग्र मीटिंग से खाली होता है और टाइम देख वहां से निकल जाता है। करीब आधे घंटे में वो घर पहुंचता है तो देखता है सिया भी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था। कुशाग्र अंदर आता है तो देखता है सभी लाइन से सोफे पर बैठे थे। कुशाग्र सभी को इग्नोर कर ऊपर जाने लगता है। तभी कुशा राधिका जी का हाथ पकड़ते हुए तेज आवाज बोली, माँ आप ठीक तो है? सुबह से कुछ ना खाने की वजह से शायद आपको चक्कर आ रहे हैं। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। बोलते हुए रोने लगती है। तभी सरिता जी अपने सर को पकड़ते हुए बोली, हाय ये दर्द अब तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। बोलते हुए रोने सूरत बना लेती है।
कुशाग्र जाते हुए रुक जाता है और एक नजर सभी को देख ऊपर चला जाता है। कुशा कुशाग्र को ऊपर जाते देख मुंह बनाते हुए बोली, हमारे प्लान की तरह हमारी मेहनत भी बेकार हो गई। मानने की जगह है भाई तो अपने कमरे में चले गए। अब हम क्या करेंगे? राधिका जी सिया की तरफ देखते हुए जैसे कुछ बोलती है, कदमों की आहट सुन वो फिर बेचारा सा मुंह बनाकर फिर बेड पर लेट जाती है। वही सरिता जी फिर अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। सक्षम सरिता जी को देख स्माइल करता है। तभी कुशाग्र नीचे आता है और सरिता जी के सामने दवाएं आगे कर बोला, इसे खा लीजिए आपको अच्छा लगेगा। कुशा कुशाग्र के हाथ को पीछे करते हुए बोली, प्लीज भाई ये झूठी केयर करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जिसकी वजह से मॉम को 2 बार चक्कर आया और बुखार तो अभी भी है। सरिता माँ का तो सर ही दर्द कर है। बोलते हुए रोने लगती है। कुशाग्र राधिका जी का बुझा चेहरा देख बोला, आप लोग चाहती है? कुशा उसे देखते हुए बोली, आपको अच्छे से पता है भाई फिर ये सवाल क्यों? कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, सिया की पनिशमेंट यही खत्म होती है। इतना सुन कुशा और बाकी सब के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। राधिका जी और सरिता की जल्दी से खड़ी होती हैं और बिना देर किए सिया के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। कुशाग्र आंखें छोटी कर उन दोनों को देखता है, जो थोड़ी देर पहले उसके सामने बेजान सी पड़ी थी। वो अब खुशी से चहक रही थी। वही कुशा दोनों को इतना खुश देख कुशाग्र को देखती है और नजरें चुराते हुए बोली, माँ मॉम थोड़ी देर आप दोनों शांत हो जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में इतना खुश होना ठीक नहीं है। बोलते हुए दोनों को इशारे से कुशाग्र की तरफ देखने के लिए कहती हैं। जैसे दोनों कुशाग्र को देखती हैं, शांत हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुशाग्र बिना कुछ बोले ऊपर चला जाता है। वही कुशा राधिका जी, सरिता जी और सक्षम जल्दी से सिया को पकड़ सोफे में बैठते हुए बोला, थोड़ी देर आराम करो। सिया हाँ में सर हिला देती है। आंखें बंद कर अपने पैरों को समेट कर वही बैठ जाती है। तभी राधिका जी बोली, सिया तुम जल्दी से नहा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, तब तक मैं कुछ अच्छा बनती हूँ, फिर सब साथ में खाएंगे। सिया के कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुशा सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। सिया कुशा का हाथ पकड़ धीरे धीरे चलने लगी थी। बहुत देर खड़े रहने से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो कुशा को कसकर पकड़ लेती है। दोनों धीरे धीरे ऊपर जाती हैं। कुशा सिया को उसके कमरे के अंदर ले जाती है और बोली, तुम नहा लो, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। बोल कुशा वहां से चली जाती है। सिया धीरे धीरे कदमों से जैसे आगे बढ़ती है उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। सिया गिरने लगती है। तभी कुशाग्र उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिया डर से आंखें बंद कर लेती है पर खुद को ठीक फील कर धीरे धीरे आंखें खोलती है। खुद को कुशाग्र की बाहों में देख अपनी नजरें फेर लेती है। कुशाग्र सिया को ले जाकर बेड पर बैठा देता है और जैसे उसके पैर को देखने के लिए अपने हाथ को बढ़ता है, सिया अपने पैर अपनी तरफ खींच लेती है पर बोलती कुछ भी नहीं है। कुशाग्र उसे देखता है, वो नजरें झुकाए बैठी थी। कुशाग्र खड़े होते हुए बोला, तुम आराम करो। बोल अपने मोबाइल को लेकर बालकनी की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही सिया बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2 दिन 1 रात से वो सोई नहीं थी, इसलिए कब वो सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। तभी धीरे धीरे कुशाग्र अंदर आता है और सिया को देखता है। वो गहरी नींद में सो गई थी। कुशाग्र सिया को थोड़ी देर देखता है और फिर उसके पैरों के पास बैठते हैं। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उसके पैरों के पास ले जाता है और छू कर पैरों को देखता है। खून उतरने की वजह से पैरों में सूजन थी, जिसे देख कुशाग्र एक ट्यूब निकलता है और उसे अपनी उंगलियों में लेते हुए धीरे धीरे सिया के पैरों में लगने लगता है, जिससे कुछ देर में ये आराम मिलता है। कुशाग्र ब्लैंकेट को उसके ऊपर अच्छे से डाल देता है और माथे पर उंगली फेरते हुए बोला, सॉरी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम्हारे लिए ये सब जरूरी है, क्योंकि अब तुम्हें समझना होगा जरूरी नहीं हर बार सब कुछ वैसा हो जैसे तुम चाहती हो। ये दुनिया बहुत जालिम है सिया, कब कौन दुश्मन बन जाए किसी को नहीं पता, और ऐसे में तुम पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। बोल उसके माथे पर किस करता है और उसके पास लेट जाता है। धीरे से उसे अपने करीब करता था। सिया कोई विरोध नहीं करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहरी नींद पर थी। दोनों ऐसे ही आंखें बंद कर एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ राधिका जी कुशा को देखते हुए बोली, जाओ सिया को बुला लाओ। कुशा हाँ में सर हिलाकर ऊपर आती है और धीरे से उसके कमरे का गेट नॉक करती है पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा दोबारा गेट नॉक करती है। इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। कुशा धीरे से गेट खोल अंदर आती है तो देखती कुशाग्र और सिया एक दूसरे की बाहों में सो रहे हैं। उन्हें साथ देख कुशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सोते हुए उनकी फोटो खींच लेती है और बिना शोर किए धीरे धीरे कदमों से नीचे चली जाती है। कुशा को देखते हुए राधिका जी बोली, सिया कहाँ है? कुशा बोली, वो तो सो रही है, वो भी गहरी नींद में। राधिका जी फिक्र करते हुए बोली, ऐसे कैसे सो गई? उसने कल से कुछ भी नहीं खाया, खाली पेट सोना ठीक नहीं है, मैं खुद उसे उठाकर लाती हूँ। बोल जैसे जाने लगती है। कुशा बीच में आते हुए बोली, माँ उसकी जरूरत नहीं है,
भाई कमरे में है, अगर सिया उठी तो वो उसे नीचे भेज देंगे। मॉम प्लीज उसे सोने दीजिए। तभी सरिता भी बोली, खाना से ज्यादा जरूरी अभी सिया के लिए नींद है, इसलिए उसे सोने दो। राधिका जी का मन तो नहीं था, पर सबके कहने पर वो रुक जाती है और अब सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। तभी सिया की आंखें खुलती है, वो अपने पास कुशाग्र को देख हैरान हो जाती है। सिया धीरे धीरे कर कुशाग्र को खुद से दूर करती है और उठकर जैसे जाने वाली होती है, वो बेड से गिर जाती है, जिसकी आवाज सुन कुशाग्र हड़बड़ाकर उठ जाता है और जल्दी से सामने देखता है। सिया बेड के नीचे जमीन पर बैठी थी, अपने पैरों को देखते हुए। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम वहां कैसे पहुंची? सिया कुछ भी नहीं बोलती है और उठाने की कोशिश करती है। तभी कुशाग्र अपने हाथ को आगे कर बोला, मेरी मदद चाहिए। सिया एक नजर कुशाग्र के हाथ को देखती है और फिर बेड को पकड़ खड़ी हो जाती है। कुशाग्र अपने खाली हाथ को देख पीछे कर लेता है और सिया को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। सिया उसे इग्नोर कर बाथरूम चली जाती है और जोर से गेट बंद कर लेती है। उस गेट की आवाज से कुशाग्र समझ जाता है सिया इस बार बहुत गुस्से में है। वो वहां से नीचे चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद जब सिया नहाकर बाहर आती है तो देखती है सामने रखी टेबल पर खाना रखा था, वो भी सब कुछ उसकी पसंद का। खाने से अभी भी गर्म भाव निकाल रही थी। सिया इधर उधर देखती है। तभी कुशाग्र उसके सामने आते हुए बोला, ये सब तुम्हारे लिए है, तुमने कल से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। सिया एक नजर खाने को देखती है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली जाती है। कुशाग्र हैरान नजरों से सिया को जाते हुए देख रहा था। ये पहली बार था जब सिया इतनी शांत हुई थी। कुशाग्र को पता था सिया उसे नाराज होगी और इतना ज्यादा उसे उम्मीद नहीं थी। वो सिया के पीछे पीछे जाता है और नीचे आता है तो देखता है सिया किचन में थी। कुशाग्र उसके पास आते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो? सिया दूसरी तरफ मुड़कर फ्रिज से दूध निकलकर चाय बनाने लगती है। कुशाग्र आगे आते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया है, अभी रात में चाय पीना ठीक नहीं है, पहले कुछ खा लो उसके बाद चाय पीना, बोलते हुए उसके हाथ दूध ले लेता है। सिया कुशाग्र को देखती है और फिर बिना कुछ बोले वहां से ऊपर चली जाती है। कुशाग्र उसे जाते देखता है और उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है और देखता है सिया बेड पर आंखें बंद कर लेटी थी। कुशाग्र एक नजर खाने को देखता है और फिर सिया के पास जाकर बोला, खाना खा लो उसके बाद सोना। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी कुशाग्र तेज आवाज में बोला, तुम्हें सुनाई नहीं, मैंने कहा खाना खाओ। उसकी तेज आवाज सुन सिया डर जाती है पर अपनी आंखें नहीं खोलती है। सिया की चुप्पी कुशाग्र के गुस्से को बढ़ा रही थी। वो खुद को शांत करते हुए बोला, खाना खा लो। सिया दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, मुझे भूख नहीं लगी। कुशाग्र उसे देखता है और बोला, सच में तुम्हें भूख नहीं है लगी? सिया आंखें खोल उसकी तरफ देखता है और बोला, ठीक है, बोल गुस्से से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सिया उठकर बैठ जाती है और एक नजर खाने की तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिन्हें पोंछ वो फिर से लेट जाती है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। सिया अपनी आंखें खोल उठकर बैठकर सामने देखती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए खाने की प्लेट को गुस्से से डस्टबिन पर फेंक रहा था। सिया हैरान नजरों से कुशाग्र को देखती है पर बोलती नहीं है। पर उसके प्लेट फेंकने की आवाज तेज थी, जिसे सुन सिया बोली, आप खाने को ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? ये गलत है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, तुमने ही तो कहा तुम्हें नहीं खाना है। सिया बोली, ठीक है, आपको जो करना है करिए, बोलते हुए खुद पर ब्लैंकेट डाल अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र उसे लेटते देख और गुस्से से प्लेट को फेंकता है, पर सिया नहीं उठती है। तभी कमरे का गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज सुन कुशाग्र गेट खोलता है। सामने सरिता जी खड़ी थी। वो अंदर की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ आवाज सुनी। क्या हुआ बेटा? बोलते हुए डस्टबिन की तरफ देखती है। कुशाग्र खुद को नॉर्मल कर बोला, कुछ नहीं मां, कचरा था, उसे ही फेंक रहा था, आप जाकर सो जाएं। सरिता जी सिया की तरफ देखती हैं और हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। कुशाग्र गेट बंद कर सिया की तरफ देखता है और धीरे धीरे कदमों से बेड के पास जाता है और दोनों हाथों को आपस में बांध सिया की तरफ देख रहा था। वो पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर थी। कुशाग्र झटके से ब्लैंकेट को खींचता है, जिसे सिया सहम जाती है, पर आंखें अभी भी नहीं खोलती है। कुशाग्र सिया को जिद कर देख बोला, तुम जिद्दी हो सकती हो पर मुझसे बड़ी नहीं, बोल उसके पास लेट जाता है। सिया कुशाग्र को अपने पास महसूस कर जैसे दूर खिसकने लगती है। कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करता है, जिसे सिया की पीठ कुशाग्र के सीने से लग जाती है। सिया कुशाग्र के हाथ को अपनी कमर से हटाने लगती है, पर हाथ हटना तो दूर, वो उसकी उंगलियों को हिला भी नहीं पा रही थी। थक कर वो रुक जाती है। कुशाग्र सिया को शांत देख उसकी गर्दन पर गहरी सांस छोड़ता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है।
यहाँ दूसरी तरफ कुशा खुशी से कमरे में इधर से उधर उछल रही थी। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, शांत होकर बैठ जाओ, तुम्हारे घुटनों की चोट अभी भी ताजी है। कुशा स्माइल कर बोली, अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी ये चोट सिया के दर्द के आगे कुछ भी नहीं थी। भाई सच में बहुत ज्यादा निर्दय है। वो सिया से प्यार करते हैं फिर उसे इतना दर्द कैसे दे सकते हैं। अगर सिया की जगह मैं होती, बोलते हुए अपनी उंगली फोड़ती है तभी सक्षम को देखती है। सक्षम अपनी एक आईब्रो ऊपर कर कुशा को देखते हुए बोला, क्या करती तुम। कुशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, उनके पैर पकड़ लेती और जब तक नहीं छोड़ती जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते। वैसे भी मेरी जैसे मासूम और कमजोर सी बच्ची कर ही क्या सकती है। बोल सक्षम की गोद में बैठ उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपा लेती है। सक्षम कुशा की हरकतों को देख बोला, बातें घूमना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। और एक बात, सिया को सजा तुम्हारी वजह से मिली है। उसने तुम्हें रोका था उन लड़कों से लड़ने के लिए पर तुम किसी की सुनती कहाँ हो। और तुम्हारी चोट की वजह से सिया ने सर के आगे खुद को कर दिया, जिसकी वजह से सर ज्यादा गुस्से हो गए। कुशा हल्के गुस्से और मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, वो लड़के बहुत ज्यादा बोल रहे थे। मैं तो बस उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। और वैसे भी मेरी ताकत के सामने वो लड़के कुछ भी नहीं थे। पर यह बात मेरी समझ से बाहर है कि उन्हें इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आ रही थी। सक्षम उसकी बात बीच में ही काटते हुए गंभीरता से बोला, क्योंकि यशवर्धन के अलावा बाकी के 4 लड़के फाइटर थे। वो सब प्लान बनाकर तुम्हारे साथ लड़ रहे थे। उनमें से पहला लड़का तुम्हारे सामने इसलिए हार गया क्योंकि वो हारना चाहता था। उन सब की प्लानिंग थी कि पहले वो बारी बारी से तुमसे फाइट करेंगे ताकि तुम थक जाओ। इसलिए वो सब तुमसे नॉर्मल फाइट कर रहे थे ताकि तुम अपनी बेस्ट स्किल्स यूज करो उन्हें हराने के लिए। और जब तुम थक जाओ तब वो सब मिलकर एक साथ तुमसे फाइट करते जिसे तुम बुरी तरह उनसे हार जाओ। कुशा का चेहरा जैसे सुन हो गया, उसकी आंखें अब तक की सारी लड़ाई को याद करते हुए गुस्से से बड़बड़ाई, मतलब ये सब एक प्लान था मुझे फंसाने के लिए। सक्षम उसकी आंखों में सीधा देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, हाँ, और उन्होंने तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को ही तुम्हारी कमजोरी बना दिया, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। उन्होंने तुम्हें थकाया और फिर एक साथ तुम पर हमला करने वाले थे। कुशा की मुट्ठियां कस गईं। वो बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी हर चाल को पहले से पढ़कर आएगा। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कुशा। तुम कुछ करने से पहले सोचती नहीं हो। और सब कुछ जानने के बाद मुझे भी लगता है सर का गुस्सा सही था, पर गलत इंसान पर। उन्हें सिया की नजरिए से सोचकर सजा देनी चाहिए थी। इन सब में अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो सिया के साथ। इस बार उसने कुछ भी नहीं किया था, पर सबसे बड़ी पनिशमेंट उसे मिली। कुशा उदास होते हुए बोली, आपने ठीक कहा। हर बार की तरह इस बार भी हम सब ने सिया के बारे में नहीं सोचा। उसने मुझे बहुत रोका था, पर मैं ही थी जो कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। सक्षम कुशा को उदास होते देख उसे माथे पर किस करते हुए बोला, कोई बात नहीं। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, आपको इन लड़कों के बारे में कैसे पता चला। सक्षम अपने मोबाइल को निकल कुशा के सामने करते हुए बोला, ऐसे। कुशा मोबाइल में उन लड़कों की फोटो देखती है और साइड पर उनकी डिटेल को देखती है। डिटेल पढ़ते रहिए सक्षम को देख बोली, ये सब स्टूडेंट नहीं थे। सक्षम उसे देखना में सर हिला देता है। कुशा अब कुछ भी नहीं बोलती है। सक्षम उसे शांत देख बोला, इसलिए कभी कभी जोश से नहीं होश से काम करना चाहिए। अगर तुम सिया की बात मन फाइट रो देते तो शायद प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। कुशा को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। सक्षम उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला, अब ऐसे मुंह मत बनाओ और मुझे किस दो, आखिर मैंने तुम्हें उन लड़कों से बचाया है और तुम्हारी गलती होने पर भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। कुशा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है और जल्दी से सक्षम के होठों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और सबसे बड़ा वाला थैंक यू गुस्सा ना करने के लिए। बोल उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। सक्षम हल्की स्माइल करता है और उसे लेकर बेड पर लेटते हुए बोला, अगर तुम इतना ही खुश हो क्यों ना आज हम कुछ और करें। कुशा शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। सक्षम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह कुशा की आंखें खुलती हैं तो देखती है सक्षम बेड पर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ जाती है और कल रात की बातों को याद कर शर्माते हुए अपने चेहरे को हाथों के पीछे छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिया अभी भी बेड पर लेटी थी। उसकी नजर कुशाग्र पर जाती है जो उसे कसकर पकड़े हुए था। सिया धीरे धीरे हाथों से उसके हाथ अपने ऊपर से हटती है और उठकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में वो बाहर निकलती है। बालों से अभी भी पानी गिर रहा था। वो टॉवल से बालों को पोंछते हुए कुशाग्र को देखती है, जो सोते हुए शांत और बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। तभी उसे वो पल याद आता जब वो उसे उसकी आंखों में देखते हुए सजा दे रहा था। सिया अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिसे पोंछ वो मुड़ती है, जिसे उसके बालों की कुछ बूंदें कुशाग्र के चेहरे पर गिरती है, जिसे वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। सामने सिया की बैक थी। उसकी गोरी कमर और पीठ उसकी आंखों के सामने थी।
कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए सिया को एकटक देख रहा था। उसका गला सूख रहा था और अंदर अजीब सी गर्मी फील होती है। कुशाग्र खुद को नॉर्मल कर उठकर बैठ जाता है और खुद से बोला, नो नो। बोल जैसे उठकर जाने के लिए नीचे उतरता है। उसकी आवाज सुन सिया जैसे उसकी तरफ मुड़ती है। कुशाग्र एक कदम आगे बढ़ता है, तभी फर्श पर गिने पानी की बूंदों की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा सिया के ऊपर गिरने लगता है। सिया उसे और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ को आगे करती है, पर कुशाग्र घुमाकर उसे आगे और खुद नीचे हो जाता है, जिसे वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है और सिया उसके ऊपर। कुशाग्र के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। वही डर की वजह से सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। सिया अपनी आंखें खोलती है और कुशाग्र को देखती है जो उसे देख रहा था। सिया जल्दी से उसके ऊपर से हट जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी साड़ी को ठीक करने लगती है। कुशाग्र हैरानी से सिया को देखता है। वो अभी भी जमीन पर पड़ा था, पर सिया उस ध्यान देना और उठाने की जगह अपनी साड़ी को बना रही थी। कुशाग्र उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे अपनी कमर पर तेज दर्द होता है। कुशाग्र फिर लेट जाता है। उसकी आवाज सुन सिया उसकी तरफ देखती है। कुशाग्र एक हाथ को कमर में रख जैसे उठाने वाला होता है, उसकी कमर में फिर दर्द होता है। कुशाग्र बड़ी मुश्किल से बैठता है, पर अभी भी उठकर खड़ा नहीं होता है। दर्द की वजह से सिया उसे देख अपने हाथ को आगे करती है। कुशाग्र सिया को देखता है जो अपनी नजरें दूसरी तरफ किए हुए थी। फिर उसके हाथ को देख उसके हाथ में अपने हाथ को रख कसकर पकड़ लेता है। सिया खड़े होने पर उसकी मदद करती है। कुशाग्र खड़ा तो हो जाता है, पर उसे तेज दर्द हो रहा था। कुशाग्र की नजर फर्श पर जाती है, जहां अभी भी पानी की बूंदें थी। कुशाग्र गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, ये पानी यहाँ कहाँ से कैसे आया? इतना सुन सिया अपने बालों को देखती है, जहां से अभी भी पानी कुछ कुछ बूंदें गिर रही थी। वही अब कुशाग्र को अपने हाथ पर कुछ पानी फील होता है। वो सिया की तरफ देखता है जो नजरें झुकाकर उसके हाथ को पकड़े खड़ी थी। कुशाग्र धीरे धीरे कदमों से बेड के पास जाता है और बैठ जाता है। सिया धीरे से बोले, सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए, मैं अभी पानी साफ कर दे रही हूँ। बोल जैसे जाने लगती है। कुशाग्र अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आहला। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुशाग्र दर्द भरी आवाज में बोला, कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। गिरने को वजह से। लास्ट के शब्द आराम आराम से बोलता है, जिसे सिया की गिल्टी फील हो। सिया उसे देखते हुए बोली, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। बोल जैसे फोन उठाने वाली होती है। कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? डॉक्टर के आने तक मैं दर्द में ऐसे ही तड़पता रहूं? बोलते हुए आंखें छोटी कर शक भरी नजरों से सिया को देखते हुए बोला, सच सच बताना, तुमने जानबूझकर ये सब किया है ना? अपनी पनिशमेंट का बदला लेने के लिए? सिया हैरानी से आंखें बड़ी कर बोली, ये आप क्या बोल, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, और मैं भला आपको दर्द कैसे दे सकती हूँ? मैं तो आपसे बोलते हुए रुक जाती है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, तुम क्या? बोलो। सिया दूसरी तरफ देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं। आप लेट जाए, मैं बाम लगा देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बोलते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है। कुशाग्र एक नजर अपने हाथ को देखता है और फिर सिया को देखता है। सिया बाम को लेते हुए बोली, आप लेट जाए। कुशाग्र बिना कुछ बोले उल्टा लेट जाता है। सिया गहरी सांस लेती है और उसके शर्ट को हल्का सा ऊपर कर अपनी उंगलियों को उसकी कमर पर रखते हुए बोली, कहाँ दर्द हो रहा है? सिया की ठंडी उंगलियों की छुअन को फील कर कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया उंगली को चलाते हुए बोली, यहाँ। कुशाग्र धीरे से बोला, हो। सिया बाम निकल दोनों हाथों से कुशाग्र की कमर पर धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करने लगती है, जिसे उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। कुशाग्र आंखें खोल गहरी सांस लेते हुए बोला, बस हो गया। सिया के हाथ रुक जाते हैं। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, बस हो गया, अब रहने दो। सिया जल्दी से अपने हाथ को हटा लेती है और खड़े होते हुए बोली, ठीक है, अब आप सीधे होकर थोड़ी देर के लिए लेट जाए, आपको आराम मिल जाएगा। कुशाग्र धीमी आवाज में बोला, तुम जाओ, मैं लेट जाऊंगा। सिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ। बोल वहां से चली जाती है। सिया के जाते ही कुशाग्र खुद को ब्लैंकेट में कावर सीधा लेट जाता है। यहाँ सिया नीचे आती है तो देखती है सरिता जी किचन में दूध गर्म कर रही थी। सिया पूजा कर किचन में जाती है। सरिता जी सिया को देखते हुए बोली, बेटा अब तुम कैसी हो? तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं गर्म तेल लगा दूं? सरिता जी को फिक्र करते देख सिया बोली, माँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। सरिता जी राहत की सांस लेती हैं और सिया को देखते हुए बोली, तुम्हारे और कुशाग्र के बीच भी सब ठीक है ना? बोलते हुए सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रही थी। सिया कुछ नहीं बोलती है और अपनी नजरें फेर लेती है। सरिता जी सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या तुम उससे नाराज हो? सिया अब भी चुप रहती है। सरिता जी बोली, सिया कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारा शांत होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज बेटा अपने मन की बात करो ना।
मैं तुम्हारी माँ हूँ। सिया सरिता जी को देखते हुए बोली, क्या सच में इस वक्त आप सिर्फ मेरी माँ या उनकी? सरिता जी सिया के गाल पर हाथ रखते हैं। तुम्हारा उसका कुछ भी अलग नहीं है बेटा, मैं तुम दोनों की माँ हूँ, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। सिया अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, माँ मुझे पता है आप हम दोनों को बराबर प्यार करती है, इसलिए आप इस बात को यही खत्म करिए, मैं सच में ठीक हूँ। इतना बोल जाने लगती है सरिता जी सिया के हाथ को पकड़ते हुए बोली, सुनो मेरी बात सुनो। बात खत्म नहीं हुई है। और इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी माँ, सिर्फ तुम्हारी। सिया सरिता जी की तरफ देखती है पर बोलती कुछ नहीं है। सरिता जी सिया का हाथ पकड़ उसे सोफे के पास ले जाती है और उसे बैठते हुए बोली, बहुत दिन हो गए हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, चलो आज करते हैं। सरिता जी सिया के पास बैठ जाती है और बोली, आज तुम बोलोगी और मैं सुनूंगी, और तभी बोलूंगी जब मुझे लगेगा मेरा बोलना जरूरी है। बोलते हुए सिया को देखती है और बोली, चलो बताओ क्या तुम अभी भी कुशाग्र से नाराज हो उस सजा को लेकर? सिया सरिता जी को देखती है और बोली, हाँ। सरिता जी बोली, सजा की वजह से? सिया नामे सर हिला देती है। सरिता जी बोली, फिर क्यों? सिया अपनी उंगलियों को आपस में उलझते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता चल गया, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बस आप लोगों की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना जो सिया उन्हें पसंद थी, आज उसी की हर चीज पर उन्हें बस उसकी गलतियां दिखती हैं। आप लोगों ने गौर नहीं किया है पर मैंने गौर किया है। आजकल मेरी हर बात पर उन्हें गुस्सा आता है। मैं कुछ भी करती हूँ वो नाराज हो जाते हैं। अब तो मुझे उनके सामने बोलने से भी डर लगता है, कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। पता है माँ, मैंने खुद को बदलने की भी कोशिश की, खुद तो कमजोर दिखाना छोड़ दिया, तभी उन्हें दिन भर मेरी फिक्र ना। अब मैं रोती भी नहीं हूँ क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। बोलते हुए अपने बहे हुए आंसू को रोक जल्दी से पोंछ लेती है। मैं तो पहले भी ऐसे ही थी, तब तो वो मुझे कितना प्यार करते थे, मेरी बातें सुनते थे, कितना भी गुस्सा आए मेरे सामने आते ही खुद को शांत कर लेते थे, हमेशा मुझे प्यार से बात करते थे, मेरे मन की बात मेरे बिना बोले समझ जाते थे। पर अब सब बदल गया है। अब तो मेरी कही हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। अब तो मेरे मन की बात छोड़िए मुझे भी नहीं समझते, और सामने जो भी होता है उस पर गुस्सा निकल देता है, जिसका अफसोस उसे गुस्सा उतरने के बाद होता है। मुझे अच्छे से नहीं पता कॉलेज क्या हुआ था, पर कुशाग्र के गुस्से को देख पर्सनली मुझे लगता है कि बात छोटी तो बिल्कुल नहीं थी, अगर होती तो कुशाग्र इतना नाराज कभी नहीं होता जितना वो हुआ था। एक बार तुम सब कुछ अच्छे से सोचो, उसके बाद डिसाइड करना कुशाग्र गलत है या सही। मैं ये नहीं कहती तुम गलत हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल सही हो। पर बेटा कुशाग्र का गुस्सा गलत नहीं था, बाकी तुम जो भी डिसीजन लोगी इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। इतना बोल उठकर कैसे किचन की तरफ जाने लगती है, उसकी नजर सीढ़ियों पर जाती है जहां राधिका जी खड़ी थी। सरिता जी उन्हें एक नजर देखती है और किचन की तरफ चली जाती है। सिया शांत बैठी सरिता जी की कही बातों के बारे में सोच रही थी। राधिका जी सिया को देखती है और फिर ऊपर चली जाती है। राधिका जी अपने कमरे की वजह कुशाग्र के कमरे की तरफ जाती है और गेट को नॉक करती है। कुशाग्र बालों को टॉवल से पोंछते हुए गेट की तरफ देखता है और बोला, मॉम आप। राधिका जी अंदर आते हुए बोली, क्या हम बात कर सकते हैं? कुशाग्र उन्हें सीरियस देख बोला, जी अंदर आइए। राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, सिया के बारे में करना था। कुशाग्र थोड़ा हैरान होते हुए बोला, सिया के बारे में क्या हुआ उसे? राधिका जी बोली, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, पर अगर तुमने खुद को नहीं सुधारा तो बहुत जल्द सब बिगड़ने वाला है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, आपके कहने का मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। राधिका जी गहरी सांस लेते हुए बोला, तो ठीक है सीधी बात करती हूँ, तुम सच सच बताओ, क्या तुम सच में सिया से प्यार करते हो या नहीं? उनके सवाल को सुन कुशाग्र बोला, क्या बकवास सवाल है, और सब जानते हुए आप ये सवाल कैसे पूछ सकती है? आपको तो सब पता है। राधिका जी बोली, मुझे पता है इसलिए तुम्हारे पास आई, पर उसे नहीं पता है, और इसलिए अब उसे लगता है कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो, और तुम्हारे साथ होने के बावजूद वो खुद को अकेला महसूस करती है। कुशाग्र थोड़ा हैरान होते हुए बोला, मॉम आप क्या बोल रही है? क्या सिया ने आपसे ये सब बोला है? राधिका जी टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वो तो तुमसे और तुम्हारे गुस्से से इतना डरी है कि तुमसे तो छोड़ो किसी से कुछ भी नहीं बोलना चाहती है। उसे लगता है अगर उसने ये सब तुमसे या किसी से बोला तो तुम नाराज हो जाओगे, और शायद गुस्सा भी करो हमेशा की तरह या फिर सजा दो। कुशाग्र अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे तुमसे इतना डर क्यों लग रहा है? तुम्हारे साथ एक कमरे में होने के बाद वो अकेले क्यों फील कर रही है? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए समझाने आई हूँ। इस वक्त सिया को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो सिया तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें उसे बताना और दिखाना होगा कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि कभी कभी हमें सामने वाले को अपनी केयर और प्यार दिखाना पड़ता है, उसे एहसास दिलाना पड़ता है कि वो हमारे लिए कितना अहम है। और सिया को भी तुम्हारा वही प्यार और केयर चाहिए। उसे लगता है वो कमजोर है,
इसलिए वो खुद को तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रही है, ताकि तुम्हें उसकी फिक्र ना हो, और इसे शायद तुम्हें उस पर गुस्सा भी ना आए। क्या सच में तुम भी यही चाहते हो सिया बदल जाए? कुशाग्र चुपचाप खड़ा राधिका जी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। राधिका जी गहरी सांस लेती है और बोली, मुझे लगा था तुम सिया से प्यार करते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है वो कैसी है, पर अब लगता है मैं गलत थी। राधिका जी थोड़ी देर चुप रहती है और बोली, सिया के आने से पहले हम जी रहे थे, पर खुश नहीं थे, लेकिन जब से वो आए मेरा परिवार पूरा हो गया। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश, अब जाकर ये विला सही मायनों में घर बना है। इसलिए अब तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, कुछ वक्त के लिए अपने गुस्से को साइड में रख सिया पर ध्यान दो। उसे तुम्हारी जरूरत है, और अगर अब तुमने उसे और उसके मन के बवंडर को शांत नहीं किया तो ये बवंडर सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा और अंत में पछतावा के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम्हें क्या करना है तुम खुद डिसाइड करो। बोल वहां से जाने लगती है, तभी कुशाग्र बोला, मॉम। राधिका रुककर कुशाग्र की तरफ देखती है। कुशाग्र उनके पास आते हुए बोला, थैंक यू मेरे पास आकर ये सब कहने के लिए। राधिका जी कुशाग्र को देख हल्की स्माइल करती है और नीचे आ जाती हैं। कुशाग्र खुद को शीशे में देखता है और राधिका जी की कई बातों को याद करता है। उसके आपने और सिया के वो पल याद आने लगते हैं जब दोनों पहली बार मिले थे। सिया की पहली नजर के लिए कुशाग्र कितनी मेहनत करता था, सब कुछ याद कर वो गहरी सांस लेता है और तैयार होकर नीचे आता है। आज उसने ब्लॉक 3 पीस शूट पहनकर नीचे आता है तो देखता है सिया सोफे में बैठी थी, खोई हुई, पर कुशाग्र के कदमों की आहट सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। कुशाग्र उसकी तरफ बढ़ता है। सिया जल्दी से खड़ी हो जाती है और उसे देख किचन की तरफ देख बोली, माँ मैं आपको मदद करती हूँ। बोल वहां से चली जाती है। कुशाग्र उसे जाते देख रहा था, तभी उसके कान पर आवाज पड़ी। बुरा लगा। उस आवाज को सुन कुशाग्र सीढ़ियों की तरफ देखता है। कुशा नीचे आते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए आगे बोली, लगना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन में मैंने कुछ पढ़ा था जो मुझे आज भी याद। क्या था? सोचते हुए कुशाग्र के पास आती है और उसे घूरते हुए बोली, जैसी करनी वैसा फल, आज तो निश्चित कल। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से कुशा को देखता है। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, ओह सॉरी भाई, ये आपके लिए नहीं था, ये तो सिर्फ एक कहावत है उन लोगों के लिए जिन्हें अपने गुस्से के आगे कोई नहीं दिखता है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, ओह रियली, लेकिन जहां तक मुझे पता है सिया को इस सिचुएशन में डालने वाली कोई और नहीं तुम हो। अगर तुम उस लड़के से नहीं उलझती तो शायद सिया को सजा नहीं मिलती। तो तुम्हारे लिए भी मेरे पास है जो हर किसी ने सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना मिले कोई, अपना दिल है खोज लिए मुझसे बुरा ना कोई। मतलब तो तुम समझ गई होगी। मुझे पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद की गलतियों को याद कर लो, फिर कहना। कुशा कुछ बोलने वाली होती है, पर कुशाग्र उसे इग्नोर कर वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है और जाकर अपनी चेयर में बैठ जाता है। तभी सक्षम कुशा को देखता है जो कुशाग्र को घूर रही थी, वो भी बिना पलके झपकाए। सक्षम चलते हुए बोला, ऐसे उन्हें घूरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आकर खाना खा लो। सिया सभी के थाली में खाना लगती है। वही कुशाग्र की नजरें सिया पर थी। जहां सभी नाश्ता करने लगते हैं वही कुशाग्र मोबाइल चलते हुए चोरी चोरी सिया को देख रहा था, जैसे किसी चीज का वो वेट कर रहा हो। सिया कुशाग्र की तरफ देखती है और फिर उसके सामने वाली चेयर में बैठ अपने लिए थाली लगती है। सिया रोटी का एक निवाला तोड़ खा लेता है। उसके खाते ही कुशाग्र चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है जिसे वो छुपा लेता है, और वो भी अब खाने लगता है। सिया हल्की सी नजरें उठाकर कुशाग्र की तरफ देखती है, जो जल्दी जल्दी खा रहा था, जैसे कितने दिनों से भूखा हो। तभी सरिता जी उसे पानी देते हुए बोली, आराम से बेटा, गले में अटक जाएगा। कुशाग्र रुक जाता है और सिया की तरफ देखता है, जो नजरें झुकाकर खा रही थी। तभी कुशा बोली, सिया चलो कॉलेज चलते हैं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। मीटिंग के लिए सिया टाइम देते हुए बोली, अब सभी खाना खाते हैं और थोड़ी देर में जहां सक्षम ऑफिस के लिए निकल जाता है, वही कुशा और सिया भी कॉलेज के लिए निकलती है। तभी उनकी नजर सामने जाती है जहां कुशाग्र अपनी कार के पास खड़ा कॉल पर बात कर रहा था। कुशा एक नजर उसे देखती है और बोली, मैं कार लेकर आती हूँ। सिया हाँ में सर हिला देती है और कुशाग्र को देखती है, जो बात करने में बिजी थी। तभी कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए सिया के पास आती है और बोली, यार कार तो पंचर है, पर पता नहीं कैसे कल तक तो ठीक तो। सिया बोली, दूसरी कार ले आती है। कुशा बोली, मन तो था पर वो मेरी फेवरेट कार थी और बाकी मेरे हाथ नहीं लगी है। सिया बोली, तो अब क्या करे, कॉलेज जाना कैंसिल। कुशा कुछ बोलती तभी कुशाग्र उनके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम दोनों परेशान हो। कुशा सिया की तरह देखती है और फिर कुशाग्र को देख बोली, वो हमारी कार पंचर हो गई है, हमें कॉलेज जाना है, थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। कुशाग्र टाइम देखते हुए बोला, अभी बहुत वक्त है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ।
कुशा बोली, कोई जरूरत नहीं है, हम टैक्सी कर लेंगे। कुशाग्र कुशा को घूरते हुए बोला, अभी टैक्सी को आने में वक्त है, जिससे तुम दोनों लेट हो जाओगी। कुशा सिया को देखते हुए बोली, भाई की बात सही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो चलते हैं। सिया कुछ बोलती कुशा सिया को ले जाकर कार में बैठा देती है और गेट बंद करते हुए कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र उसे अपनी तरफ देखते हुए बोला, व्हाट, ऐसे क्या देख रही थी? कुशा उसकी तरफ आती है और बोली, सिया को अपने साथ ले जाने के लिए कार को पंचर करने का आइडिया अच्छा था भाई, पर वहां और भी कार थी, आपको एक कार की जगह और भी कार के एक एक टायर को पंचर करना चाहिए था। वो तो मैं इतनी अच्छी हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी एक अच्छी बहन की तरह मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला कार पंचर क्यों करूंगा? कुशा बात बीच में काटते हुए बोली, अच्छा तो ठीक, मैं सिया को दूसरी कार से ले जा रही हूँ और मुझे लगता नहीं सिया मुझे मना करने वाली है, बोलते हुए जैसे कार की गेट को खोलती है। कुशाग्र गेट बंद करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें, हमें डिस्टर्ब ना करने के लिए। कुशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और स्माइल करते हुए बोली, अच्छा तो अब आपको याद आ गया, कोई ना मुझे इतना बोली ही थी। कुशाग्र उसके सामने 4 टिकट करता है और बोला, आज रात की है, हम चारों के लिए। कुशा कुशाग्र को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, सच में? बोलते हुए टिकट लेकर देखने लगती है और खुश होते हुए बोली, वाओ भाई, आप अमेजिंग हो, मुझे पता नहीं था आप इतने ज्यादा स्मार्ट और रोमांटिक हो। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, ये तुम्हारे मुंह को बंद करने के लिए है। कुशा जल्दी से हाँ में सर हिला देती है और कार में बैठ जाती है। कुशाग्र भी ड्राइविंग सीट में बैठ वहां से कॉलेज के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में कार कॉलेज के सामने रुकती है। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने वाला होता है, सिया उसकी कार से उतर जाती है। कुशा भी सिया के साथ उतरते हुए बोली, चलो क्लास चलते हैं। कुशाग्र सिया को जाते देख उदास हो जाता है। यहाँ सिया जैसे क्लास में पहुंचती है, गुस्से से अलीसा उसके सामने आते हुए बोली, सिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को चोट पहुंचने की? मैं तुम्हें इतना बोली ही थी। तभी कुशाग्र की सर्द आवाज गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? उस आवाज को सुन पूरी क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाती है। कुशाग्र अंदर आता है और अलीशा को देखते हुए बोला, तो क्या बोल रही थी तुम? अलीशा अपनी नजरें झुका लेती है और धीमी आवाज में बोली, वो मैं। तभी कुशा बोली, मिस अलीशा अपने बॉयफ्रेंड के बिहाफ में सिया को धमकी देने आई थी, वो भी पूरी क्लास के सामने। इतना सुन कुशाग्र अलीशा को देखते हुए बोला, लगता मेरी दी गई वार्निंग तुम्हारे लिए कम है। तो ठीक है, और अब इसी वक्त मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलता हूँ और मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा एडमिशन यहाँ के किसी कॉलेज में ना हो। इतना सुन अलीशा बोली, सॉरी सर, मैंने जो किया गुस्से में किया, अब नहीं करूंगी, प्लीज सर मुझे कॉलेज से मत निकालिए, मेरा ईयर खराब हो जाएगा। कुशाग्र सख्त लहजे में बोला, ये सब तुम्हें सिया को धमकी देने से पहले सोचना चाहिए था। बोल सिया की तरफ देखता है और बोला, तुम मेरे कैबिन पर आओ। सिया माना करने वाली होती है, उससे पहले ही कुशाग्र वहां से चला जाता है। सिया कुशा की तरफ देखती है। कुशा बोली, तुम जाओ जल्दी, कोई जरूरी बात होगी। सिया गहरी सांस लेती है और क्लास के बाहर निकल जाती है। वही कुशा अलीशा को देख झटके से अपने बालों को पीछे कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। वही अलीशा गुस्से से मुट्ठी बांधती पर बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है। कुशा एक नजर पूरे क्लास जो देखती है और अपनी बुक खोल बैठ जाती है। वही अब सिया कुशाग्र के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कुशाग्र ने उसे क्यों बुलाया था। मन में कई सवालों लिए हुए वो गेट नॉक करती है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, कमिंग। सिया धीरे से गेट खोल अंदर जाती है। कुशाग्र सोफे में बैठा कुछ फाइल देख रहा था, पर सिया को देख वो फाइल बंद कर देता है और सिया को देखता है। सिया धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास आती है और जैसी कुछ बोलती, कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ अपने पास खींच लेते, जिसे वो सीधा उसके गोद पर गिर जाती है। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ अपने करीब कर उसके चेहरे पर आए बालों को दूसरे हाथ की उंगली पीछे करते हुए प्यार से बोला, नाराज हो? बसिया कुछ भी नहीं बोलती है और नजरें झुका लेती है। कुशाग्र उसकी झुकी हुई नजरों को देख बोला, लगता है बहुत ज्यादा नाराज हो। बसिया कुछ भी नहीं बोलती है और नजरें झुका लेती है। कुशाग्र उसकी झुकी हुई नजरों को देख बोला, लगता है बहुत ज्यादा नाराज हो। सिया अब भी चुप थी। कुशाग्र उसके चेहरे को ध्यान से देखता है और फिर उसके पैर की तरफ देखता है, जहां अभी भी हल्की सूजन थी। कुशाग्र सिया को प्यार से सोफे में बैठा देता और खुद खड़ा होकर सामने की ड्रॉ के पास जाता है और एक ट्यूब निकलकर सिया के पास आकर नील डाउन होकर बैठ जाता है। सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुशाग्र क्या कर रहा है। कुशाग्र सिया के पैर की तरफ जैसे हाथ बढ़ता है। सिया पैर पीछे कर बोली, आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज सुन कुशाग्र सिया की तरफ देखते हुए बोला, खुद ही देख लो। बोल सिया के पैरों से स्लीपर निकल उसके एक पैर को अपने निज में रखता है
और ट्यूब की दवा को निकल धीरे धीरे हाथों से मालिश करने लगता है, जिससे सिया को आराम तो मिल रहा था पर वो हैरान भी थी। कुशाग्र मालिश करते हुए बोला, मुझे पता है, अपने गुस्से की वजह से मैं हर बार तुम्हें बहुत ज्यादा हॉट कर देता हूँ, जिसका अफसोस मुझे हर बार होता है, पर मैं जाता नहीं पता। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहे माय प्रोफेसर इससे डेविल किंग। एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।